झूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? क्या किया, वीकेंड कैसा गुजारा? अब आप लोग तो मुझे बता नहीं सकते कि मैं तो आपको बता सकती हूँ जी। पुरानी अटैची मिल गई, उस अटैची को ढूंढते ढांढते खोलते खालते पुरानी तस्वीरें नज़र आ गई, और पुरानी तस्वीरों में नज़र आ गई मुझे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी की तस्वीरें, जिससे मैं फ्लैशबैक में चली गई। और फ्लैशबैक में जाते ही मुझे वो सारी बातें याद आ गई। हाय क्या दिन थे ना वो, जब मैं लंबी तान के सोया करती थी भाई। ना मुझे कोई अम्मी की डांट का डर होता था, ना कोई घर के काम पेंडिंग पड़े हैं, ना किसी बच्चे को स्कूल भेजना है, ना कोई घर की जिम्मेदारी है जो आपको उठानी है। बस चीख के चिल्ला के अम्मा से कह देना मुझे वो खाने का दिल चाह रहा है, बना देना प्लीज़। मैं बस अगर ये नहीं बना तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं भूखी रहूँगी सारा दिन। और अगर कोई चीज़ अम्मा ने अपनी पसंद से खिला दी और पसंद नहीं आई तो मुंह फुला के बैठ गई, और फिर मेरे नखरे उठाना। वो सारी चीज़ें अच्छी याद आती हैं। अरे भाई, अब्बा की जेब से पैसे उठा लेना मज़े से, जैसे मेरा हक है, ये तो मेरा हक है भाई, मुझे पैसे चाहिए तो वो अब्बा की जेब से धड़ल्ले से उठा लेना। जब दिल चाहे कज़न्स के घर रहने चले जाना, जब दिल चाहे खाला मामू के पास चले जाना, जैसे कोई रोक टोक ही नहीं थी। जो भी नाराज़ हो घर वाला तो खुद ही मनाए। हमें परियों की तरह पाला गया है ना, तो खुद ही मनाए। सो वो मतलब जब भी वो तस्वीरें आंखों से सामने से गुजर रही थी तो एक के बाद एक उस ज़माने का इवेंट, एक के बाद एक नखरा, एक के बाद एक लाडियाँ, एक के बाद एक मिरेकल्स याद आते थे कि हाय बीमार हुए तो कैसे खिदमतें होती थी, कैसे बीमारी को दूर भगा देते थे ये अम्मा अब्बा। ये क्या जादू है मैके में कि मैके का पानी, मैके की हवा, मतलब एक ऐसा जादू जगा देती है आपके अंदर कि वो आप कभी भूल ही नहीं सकते। खैर, ससुराल की भी बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा मज़े की बातें होती हैं। जैसे अम्मी अब्बू लिपस्टिक नहीं लगाने देते थे, यहाँ आके आपने जो लिपस्टिक लगानी है, जिस कलर की लिपस्टिक लगानी है लगाएं। अम्मा अब्बा गोल्ड की ज्वेलरी नहीं पहनने देते थे, यहाँ पे जितनी गोल्ड की ज्वेलरी पहननी है कम है। बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि डिसीजंस अम्मा अब्बा नहीं लेने देते थे, तुम्हें क्या पता, चुप हो जाओ। लेकिन बहुत सारे डिसीजंस आपको शादी के बाद खुद लेने पड़ते हैं। सो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी आप मतलब पुरानी तस्वीरों को देखते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि वो वाली लाइफ कुछ और थी, ये वाली लाइफ कुछ और है। पहनना ओढ़ना, रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना, मिलना मिलाना, तौर तरीके सब ज़िंदगी में बदल जाते हैं। अलग घर तब्दील होने से, अलग जगह जाने से आपको उन्हीं के रंग में ढलना पड़ता है। और पता नहीं लड़कियां जो है ना, वो अल्लाह ताला ने ऐसे प्लेडो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस तरह की चीज़ों से बनाई हैं जो अपने आप को ढाल लेती हैं। और इस ढलने को कहा जाता है एडजस्टमेंट। हर वक्त मैके जैसा नहीं रहता। ये खुद लड़कियों को भी जानना चाहिए कि मैके में जो आराम आज़ादी थी वो अब जिम्मेदारी में बदल गई है। और सही है, एक सर्टन उम्र पे सबकी ज़िंदगी में बदलती है, सबकी ज़िंदगी में जिम्मेदारियां आती हैं, किसी की जल्दी आ जाती हैं, किसी की बाद में आती हैं, और उनको एडजस्ट करना पड़ता है। यही खूबी एक औरत की खूबी कहलाती है कि वो बिल्कुल पानी की तरह होती है, हर सांचे में ढल जाती है। सो आइए आज हम एक दूसरे से शेयर करते हैं मैके से ससुराल तक का सफ़र। उस सफ़र में क्या क्या बदला, आपकी ज़िंदगी में भी बदला होगा, मेरी ज़िंदगी में भी बदला है। क्या इस सफ़र में गाड़ियाँ बदलने में मुश्किल हुई? क्या इस सफ़र में कहाँ कहाँ दुश्वारियाँ पेश आईं? अगर हम ये आपस में डिस्कस करेंगे तो मुझे लगता है कि वो जो नई बच्चियाँ हैं उनको बहुत कुछ समझ आएगा। क्योंकि जब हम यंग होते हैं ना, जब हम
मैच्योर नहीं होते तो हम बड़े गलत फैसले कर लेते हैं, हम छोटी छोटी बात को बहुत बतंगड़ बना लेते हैं। लेकिन जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो हम अपनी पुरानी बातें सोच के हंसते हैं, हाय हाय मुझे अपनी सास की ये बात बुरी लग गई थी, हाय हाय मेरे मियाँ ने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की थी जो मेरे इतने टसवे मैंने बहा दिए, इतने आंसू बहा दिए। सो ये सारी बातें आपको उस वक्त समझ आती हैं जब हम मैच्योर हो जाते हैं। तो आइए थोड़ी सी मैके से ससुराल तक के सफ़र को डिस्कस करते हैं अपनी सेलिब्रिटीज़ के साथ और आपको फ्लैशबैक में ले जाते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, चूम के हवा के साथ वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज 3 शादीशुदा ख़वातीन हमारे पास हैं हमसे ये कहानियाँ डिस्कस करने के लिए कि मैके से ससुराल तक का सफ़र जो आप में से बहुत सारी ख़वातीन जो शादीशुदा हैं, ज़ाहिर है वो भी तय करके आई, तो आप रिलेट कर सकती हैं इनसे। अरे मुझे तो आप लोगों को बुलाना था, आप इतने प्यारे कपड़े पहन के आए। जी वेलकम करते हैं निदा मुमताज़ हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। चलिए लोगों को नज़र आ रहे हैं ना कपड़े में, मैं तो आते ही तारीफ की कि इतने प्यारे जोड़ा पहना है। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। फिर हमारे साथ हैं जी सादिया इमाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, वैसी की वैसी प्यारी। फ्रेश फ्रेश चमकती दमकती। और हमारे साथ एक और खूबसूरत हसीना आमना मलिक हैं जी, वेलकम करते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? वालेकुम बिल्कुल ठीक। अस्सलाम। आप कैसी हैं? बस वही मैंने कहा यार खवातीन को जरा सुबह सुबह मजा आता है देखने में, हिलाना जरूरी है। और इस दफा कॉम्बिनेशन अलग है तो मजा आएगा बात है ना? में। और आमना आप तीनों कभी इकट्ठे नहीं आए? कभी नहीं कभी नहीं बात है। और आमना की तो मजे की बातें होती है ना, हमने कुछ शो साथ किए तो बड़ा मजा आता है इसके। हाँ, और आज का शो है भी ऐसे ही ना, मजे की बातों वाला हमेशा। ससुराल वालों को दिल बड़ा करना चाहिए। आपकी शादी को कितने साल हुए रिदा? मेरी शादी को आई थिंक 23-24 साल तो हो गए। माशाल्लाह। 24 साल बाद भी कह रही हैं ससुराल का दिल बड़ा करना। हाउ स्वीट। ये तो है ससुराल का दिल बड़ा मेरे ख्याल से 50 साल में भी नहीं होता। बड़ा डर डर के बात करनी होती है कि ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना। खैर मैं तो बिला झिझक कुछ भी बोल देती हूँ। और बहुत कुछ कह बिला झिझक कुछ भी बोलने का नुकसान है ज्यादा या फायदा? इट डिपेंड करता है निदा। मुझे लगता है कुछ इन लॉज जो होते हैं वो इसको पॉजिटिव भी ले लेते हैं। लाइक शुरू में मेरे होती थी प्रॉब्लम, लेकिन बुरा लग जाता था, लेकिन फिर एक टाइम आया कि उन्होंने कहा ये जो है मुंह पे ही है, ये कोई स्कीमिंग नहीं करती, ये खतरनाक नहीं है। खतरनाक नहीं है, स्कीमिंग नहीं कर सकती मैं, बस जो बात है वो बस बोल दी, हाँ, चाहे अच्छी लगे बुरी लगे, बस बोल दी। आपको क्या लगता है, आप क्या कहती हैं? अब मैच्योरिटी में आके इंसान को क्या, मतलब उस वक्त तो हम यंग होते हैं ना, हमें तो नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी बात बेवकूफ़ियाँ भी करते हैं। तो आपको क्या? मुझे लगता है कि अब लोगों में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि वो हमारी एक दूसरे की सुन भी लेते हैं और बर्दाश्त भी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हम बर्दाश्त करते हैं, कुछ वो लोग करते हैं। तो दोनों साइड से ही होता है, अदरवाइज तो आप फिर कुछ भी ना बर्दाश्त करें। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको क्या लगता है सादिया? नहीं, अदनान के मामले में अदनान काफ़ी स्टबर्न है। मेरा ससुराल, ओफ, मैं कहती था चिल ससुराल है। हाँ। मतलब चाहे वो बड़े जेठ से लेके मेरी जितनी नंदे हैं, मतलब मुझे आज तक अपने ससुराल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। कोई ऐसी बात नहीं, कोई, मैं कहती हूँ मेरा मियाँ ही ना पूरी सास है मेरे लिए। तो और ये मैं उसके मुंह पे कहती हूँ, मैं कहती हूँ यार आप काफ़ी हैं। अम्मा इसलिए चली गई थी क्योंकि अब मैंने कहा दे के जा रही हूँ ना छोटा, ये काफ़ी। अब आई थिंक मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अभी आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि शो से आप एक अच्छा मैसेज कन्वे करते हैं, और जो यंग लड़कियां हैं जिनकी शादी होनी है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा लड़कियों में टॉलरेंस होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी। एंड सबसे पहली बात होती है जब आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका प्रॉफिट मिलने में टाइम लगता है। कितनी प्यारी तो बात है वाकई। शुरू के जो टाइम होता है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट के होते हैं, कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप बहुत सी चीज़ें हैं जो बर्दाश्त भी करनी होती है, जैसे उन्होंने कहा कि मूड स्विंग्स होते हैं, आपके भी होते हैं, उनके भी हमको उनके भी समझना। होते हैं, पर मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करती हूँ सारे इन लॉज जो भी लड़कियाँ लाने वाले हैं, कि जब एक लड़की आती है तो वो सब कुछ छोड़ के एक आती है, आप सबको सबके मूड के साथ उसको चलना है, तो थोड़ा सा उसको इतनी सी लिबर्टी होनी चाहिए कि वो उसका ख्याल करना चाहिए कि वो हर चीज़ पे नहीं उतर और सकती। दूसरी बात है, कुछ रिश्ते मतलब जो ससुराल वालों होंगे या हमारे अपने बहन भाई जो रिश्ते ऐसे इतने प्यारे हैं ना कि आप उनको खत्म नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। दैट्स व्हाई मेरा ख्याल है माँ बाप जब आपको ये जुमला कह के ना 2 साल दे दो, सिर्फ 2 साल। अब मतलब मैंने हर लड़की से सुना, मेरे वाले साहब ने भी मुझसे यही कहा था,
सिर्फ 2 साल दो अपनी मुझे जिंदगी तो के। लगता है 5-6 खामोशी के साथ 2 साल दो, फिर अगले सारे साल तुम्हारे अपने होंगे। और वही हुआ, वो जो 2 साल मेरी खामोशी के साथ अदनान, क्योंकि हमारे तो इतनी अरेंज मैरिज थी कि हम एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी हुई थी, तो वो मिजाज का समझना, फिर लोगों, आपको पता है इंडस्ट्री की लड़की हूँ, पता नहीं 10 लोगों ने 10 तरह की बातें यकीनन की होंगी, तो हम तो उस ख़ानदान को ही नहीं जानते थे। तो मुझे लगता है जो वो 2 साल मैंने दिए ना, वो बिल्कुल सही कहा कि वो सही इन्वेस्टमेंट होती है, और हर लड़की को ना सुकून के साथ 2-3 साल गुजार लेने 2 साल चाहिए। ना के 2 साल बाद अगर टॉलरेंस खत्म हो गई, ज्यादा बता नहीं, दो। ज़्यादा बढ़ जाती है, 5-6 साल और टॉलरेंस फिर बढ़ जाती है, आपको नहीं, आदत भी लेकिन तो होती है ना। 2 साल जो है ना वो वो है बहुत हाँ, बहुत common, crucial common, है, stretch बहुत होता है। crucial है। ये हाँ, बिल्कुल। जो शुरू के 2 साल हैं वो मतलब वो हम सोच के जाते हैं ओफ बेड ऑफ रोजेज होगा, हम ये होगा, जैसे हम मंगनी के दौरान, नहीं गोल्डन होता। पीरियड के दौरान, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल कुछ उसके नहीं 12 बिल्कुल जैसे केजी से 3rd क्लास तक का सफर, बिल्कुल, ये वाली चीज होती है कि इतना डिफरेंस आ जाता है। लेकिन उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार अम्माएं ट्रेन नहीं करती, उनको थोड़ा सही सा बात पहले से खबरदार कर देना चाहिए कि आजकल ऐसा हो। शायद नहीं करती, नहीं करती, हमारी अम्मा ने तो बड़ी ट्यूनिंग की थी। और वैसे भी निदा कि हर वक्त लड्डू नहीं मिलेगा खाने को। लड़की बनाती है, मर्द कभी नहीं बनाए। सही बात। आप हमेशा, चाहे वो मेरी बेटी जाए या हम अपने ससुराल में आए, हमें ही सब कुछ मैनेज करना हाँ है, हाँ। मर्द कभी नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज होती है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि मुझे बड़ी हंसी आती है अब पुरानी अपनी अपनी बातें सोच के ना, कि हम लोग जब शादी होके आते हैं हम बड़े फिल्मी से होते हैं। हमने बड़े ड्रामे देखे होते हैं, बड़ी फिल्में देखी होती हैं, और जिनके घर हम ब्याह के जाते हैं ज़ाहिर है वो मैच्योर होते हैं, सास एक सर्टन एज की होती हैं, या अगर बड़ी नंदे हैं तो वो भी मैच्योर होती हैं। वहाँ बड़ी डिफिकल्टी आती है, लड़की ने बड़े अपने वो बनाए हुए होते हैं ना, फैंटेसाइज किया होता है चीजों को। एक्चुअली वो हमने सिर्फ फैंटेसाइज किए होते हैं, वो 3 डेज फंक्शंस, यही शादी है, बस शादी यहीं तक है। वो असल शादी तो शुरू होती है उन फंक्शंस के बाद, 1 महीने वो बाद खाला पता और चलता है। चाची और इनकी जो दावतें शुरू होती है ना, वहाँ से असल में शादी के अंदर आप एंटर हो रहे होते हैं। ओके, वहाँ पता चलता है कि कहाँ किस तरह आपने बिहेव करना उस था। वक्त भी कहाँ लड़की किस तरह- चुप करके तैयार होके ऑब्जर्व कर रही है। ऑब्जर्व करिए। नहीं, नहीं, लेकिन कुछ बोल उसके देती है। बाद हाँ, उसके बाद लग पता जाता है कि क्या है। सो हम अब चारों के एक्सपीरियंसेस से हम आपको Yes. जो टिप्स दे सकेंगे वो हम देंगे, ठीक है ना। अब मैके से ससुराल तक का सफर आपसे शुरू करते हैं। मैके से ससुराल का तो निदा, आपके भी बॉक्सेस होने चाहिए, आप वैसे बताइए। मेरे जमाने मुझे जब आप लोगों से बातें होती तो मुझे याद आता है। मैं तो बता रही हूँ, मैं बहुत अच्छा, ये तो फिल्मी मैं थी। वैसे ही बोल देती हूँ। मेरा नहीं, वैसे निकाल के दिखाना, लोगों को पता तो कहाँ चले। है यार, कोई इसमें एक नजर नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, अच्छा, ये तो अरे है उल्टा जी। देखे ना, उल्टा हाँ आगे पीछे। हाँ, शलवार कमीज पहनना शुरू कर दें। ये अच्छा, दिखाएं, ऐसे आप- दिखाएं। हाँ, पहले क्या पहनती थी ज्यादा? शादी से पहले मैं किसके शादी से पहले तो जीन्स वगैरह सब कुछ चलती थी, लॉन्ग स्वेटर्स भी चलते थे, क्योंकि मैं लाहौर से बिलोंग कर रही थी, तो जाहिर है आपको पता है वहाँ विंटर में तो वैसे बड़ी ठंड होती थी, तो हमारा तो एक सिंपल सा, उस यंग एज में तो कोई इतने ज़्यादा कपड़ों का उस वक्त था भी नहीं, तो जीन्स और बस जीन्स शर्ट और तो ये शादी के बाद ये चेंज आया कि शादी के बाद फिर, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं था, अच्छा, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है मेरी मियाँ तो छोड़ दिया। तो शलवार कमीज फुल जीन्स फुल से बड़ा बड़ा सलवार दुपट्टा। कमीज का सफर। हाँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक देखिए छोटी छोटी बातें थे, मेरे मियाँ को बड़ी बड़ी चाके नहीं पसंद थी, मैं तो सलवार कमीज पहनती थी, कहता था नहीं मुझे बड़ी बड़ी चाके नहीं, और वो एक और चीज बैन थी, वो जो टाइट्स नहीं निकली थी, याद है? मुझे भी बहुत भाई बुरी वो दान को भी नहीं पसंद। बहुत बुरी लगी। क्या चीज है? यहाँ से मुझे मिसाल देते, देखो गाड़ी में हम जा रहे होते हैं, कभी तुमने सड़क क्रॉस करते हुए देखा है बच्चियों को, कितना बुरा लगता है वो टाइट्स पहनी, और मुझे लॉजिक से समझाता था ना, तो मुझे समझ में आ हाँ। बात अच्छा, सही है। एक दफा मैंने लंबी चाकों वाली, मैंने जल्दी हो रही थी और मुझे मिल नहीं रही थी कुछ, मैंने टाइट्स पहन ली और लंबी चाकों वाली शर्ट पहन ली, और वो बहुत लंबी थी। मैंने कहा तुम फिक्र नहीं करो, मैं ऐसे चलूंगी, मुझे देर हो रही है जाना, मैं ऐसे, मैंने इतनी हंसी आती है सोच के क्या क्या हरकतें क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। तो जब अगर कोई लॉजिक से समझाए तो समझ समझ आती है। हाँ, तो ये सलवार कमीज तक जी, का सफर सलवार कमीज। ससुराल में पहुंचा देना, वो मैके से ससुराल में पहुंचा निदा, देना। ससुराल वाले बॉक्स पे रखें। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। जी, यहाँ तक आ गए। आपको क्या, आप क्या याद शेयर कर रहे यार हैं? मैं
अच्छा हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाँ। ये आप लोगों को दिख रहे होंगे ना पैरों में ये नुपुर नुपुर आप कहते लोग हैं। नुपुर कहते हैं, बिछुए कहते हैं, बिछुए, चांदी के, अच्छा। हाँ, ठीक है। हाँ। मेरा निकाह इन बिछुओं की वजह से कोई तकरीबन 15 से 20 मिनट डिले हुआ। अच्छा। और उसके ऊपर मुझे जो सबसे, क्योंकि जून में निकाह था और वो एक दुपट्टा ओढ़ा हुआ, फिर उसके ऊपर हमारी वो एक चादर डलती है, वो मेरी तो सांस रुक रही है इमाम बारगाह के अंदर। और वो मेरी नंद जो सबसे बड़ी नंद है तस्लीमा जी, जिन्हें मैं अम्मा बोलती हूँ, अगर अभी रुक जाए अभी रुक जाए। अम्मी कह रही अरे क्या हुआ, बेचारी अम्मी भी डरी डरी सी, क्योंकि बिल्कुल नया ससुराल। कह रही वो अभी बिछवे नहीं आए। अम्मी कहे तो हमें मैंने लगा शायद कोई ख़ानदानी नहीं ये चीज़ चली आती कि सास के हों या छोटी बहू तक पहुँचे। तो बड़ी मैंने कहा कितने अच्छे ख़ानदानी से लोग हैं ना कि कोई अच्छा वो खानदानी थी। सुन तो ले सास के। तो मुझे चांदी की 2 अंगूठियां मुझे यहाँ पैरों में ना इधर और इधर पहनाई। तो कह लगी ये ठंडा रहती है, ठंडक होती है इससे। अम्मी का चांदी कितनी मोटी पासे भी तो उससे पहनी हुई है। तो वो भी तो ठंडक है। लेकिन वो इनके यहाँ होता है मेरे ससुराल में कि जब भी निकाह हो जो भी बहू है उसके पैरों में ज़रूर चांदी की जो वो है, हाँ, बिछुए डलते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि किसी के हों, लेकिन वो पहनाने ज़रूरी है। तो उसकी वजह से मुझे आज भी याद है कि वो नमाज का टाइम हो तो नीचे से मौलाना कहे जा रहे भाई बीबी जल्दी करवाए, जल्दी जल्दी करवाए। वो बिछवे जो मेरी दूसरी नन ला रही थी, वो जब पहुंची है तो वो एक छुआरी की पोटली मेरे हाथ में दी गई थी और वो बिछवे, तो वो हमारे लिए बड़ी यूनिक, हमारे यहाँ ऐसी कोई रस्म नहीं होती। तो वो ये बड़ी इंटरेस्टिंग, प्यारी, लेकिन यादगार है कि इसकी वजह से डिले बहुत हुआ। तो ये था। हाँ जी आप। अच्छा, हाँ नो मेकअप, नॉट एट ऑल। मेरे घर में बिल्कुल इजाजत नहीं अच्छा थी। मैं अम्मी के घर बिल्कुल इजाजत नहीं थी। तो कभी भी मेकअप का तो सोचा ही नहीं था अम्मी के घर पे। तो कोई अगर मुझे कुछ करना होता था कॉलेज से, जैसे लड़कियां सब तैयार होती, तो आप मेरा खौफ देखें कि मुझे इतना डर लगता था कि मैं, लड़कियां कहती थी ना कि अच्छा चलो 12 बज गए, कोई नहीं अब तो छुट्टी होने वाली है, हम निकलेंगे बाहर थोड़ा सा। मेरा वो खौफ इतना था कि मैं कहती थी नहीं मैं मेकअप नहीं करूँगी। तो मैं अपने चीक्स को ऐसे पकड़ के ना जोर जोर से पकड़ के ऐसे खींचती थी। जितना तुम हिल रही हो उतना तुम्हारा हार हिल रहा है और पीछे छन 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 तो ऐसे ऐसे करके ना वो रेड कर लेती थी। तो मेकअप की कभी इजाजत नहीं थी। तो जब मंगनी हुई तो मैं एक दफ़ा, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था शायद, कि मैं मेकअप करके हल्का सा ब्लश ऑन और लाइनर लगा के निकली। तो मेरी अम्मी ने कहा अंदर जा और मुँह धो के आ, कोई नहीं जाना मेकअप करके, जैसी है शक्ल वैसी लेके जानी है। तो इजाज़त बिल्कुल नहीं थी। तो मुझे कितना अरसा शादी के बाद भी मेकअप करना नहीं आता था। ओह माय गॉड। तो मैंने अपनी शादी पे इतना डर डर के मेकअप कराया था। मैं रुबीना जुंदनो बहुत वो था, तो मैं उनको बार बार कहती देखें प्लीज़, मेरी अम्मी कहेंगी मैं आने की गुड्डी लग रही हूँ, आप प्लीज़। आटे की गुड्डी? मेरी अम्मी कहती थी आने की गुड्डी हमारे पंजाबी में मिसाल है कि तू लाल लिपस्टिक कदी नहीं लानी, तू आने दी गुड्डी लगनी है। मुझे सस्ती वाली ठेले पे गुड़िया मिलती है। मुझे इनके यहाँ से ब्रांड होता है, गोरी सी होती है, रेड होता है। अब बताओ माने मिसाल ऐसी थी, बंदा दिल से। और अब मैं वहाँ बैठी हूँ, मेरे बार-बार उनको कह रही है देखें प्लीज मैं आने की गुड्डी। तो रुबीना आई मुझे कहती है कि आने की गुड्डी क्या है, पहले ये तो समझाओ। तो मेकअप की तो बिल्कुल नहीं थी इजाज़त। ओह माय गॉड। अच्छा और ससुराल में पसंद था सबको? नहीं, ससुराल में जैसे हस्बैंड को भी नहीं, आंटी लोग भी कहते थे कि ना करो तो तुम पे कोई नहीं, तुम ना भी करो तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं करती थी, थोड़ा बहुत कोशिश कर लेती थी। बस मैं ब्लश ऑन के बगैर नहीं रह सकती। आई लव ब्लश। आई लव है ना? मैं ब्लश ऑन लिपस्टिक आप ना भी लगाओ वो एक आपका चेहरा सपाट लगता है अगर आप यहाँ और ऐसे ना हल्का सा ये होना फ्रेशनेस आ जाती है ना चेहरे पे। हाँ चले भाई आपकी बारी। अच्छा जी, ओ ठीक है जी। शादी से पहले नोजपिन पहनी, हाँ शादी के बाद छोड़ दी। नहीं पसंद? नहीं, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। वो कहते हैं तुम्हारी नाक और पकौड़ा हो जाती है। और पकोड़े यानी कि वाह वाह वाह। तो नहीं पहनी, छोड़ उतार दी। दी। अच्छा क्योंकि अक्सर तो शादी के बाद ही लोग, मैंने शादी से पहले पहनती मुझे थी। शौक अच्छा था। पहनती थी हाँ। हाँ, लेकिन मैंने शादी के बाद भी पहनी है, लेकिन वो फिर मैंने निकाल दी। वो एड्स वगैरह के अंदर प्रॉब्लम होती थी वो, तो फिर मैंने निकाल दी। वरना तो मुझे शौक। अच्छा मेरी तो सीधी शादी से 1 महीने पहले। अच्छा नहीं, मैंने शादी से पहले, मुझे तो बड़ा शौक था। हमारे तो निकाह ही नोजपिन नथ पे पहनने का। नथ जरूर पहननी है हर हाल में।
हाँ निकाह के बाद तो वो तो आपकी शादी से पहले भी छिदी हुई थी? मैंने शादी से एक साल पहले अपने वालिद साहब की ख्वाहिश पे छिदवाई थी। अच्छा। चांद रात पर उन्होंने मुझे एकदम से कह दिया, पता नहीं क्या, बेटा तुम ना एक दफा नाक छिदवाओ, हमें बड़ी पसंद है। मैंने कहा पापा ये कौन सी फरमाइश है? हाँ मतलब ये मैंने दिल में सोचा, मैं कहा ये तो कोई और फरमाइश करे तो समझ आए, पर आप कैसे कर रहे? पापा कह रहे ऐसे चलो चलो ईद वीद के बाद देखना। तो मैं चांद रात के दिन जाके ना मैंने कहा यार पता नहीं पापा ने कहा और क्यों कहा है। मैं कहा छीन दो चलो भाई, नाक से छिदवा कर आ गए। मेरे घर में था कि नोज पिन पहन लो, छोटी सी, छोटी बट बाली। बाली इजाजत बाली थी। बाली तो आप भी हमने पहनी पहनी मैंने है, जाके। अब फैशन में आई है ना। मेरे छह महीने पापा पहले। बुरा समझा जाता मेरे है। पापा एक दफा बाली मैंने अब तो पहनी हुई fashion थी। में है। अब fashion में, मेरी पहले बहन ने fashion बाली में पहनी हुई थी, तो इस तरह करके ना उन्होंने ऐसे करके ना किया कि इसको उतारो जाके। बाली की इजाजत नहीं थी, नोज पिन पहन से। मेरे हस्बैंड भी नहीं मुझे कहते थे कि मुझे नहीं अच्छी मुझे लगती बाली अच्छी वो लगती पतली सी वो पहन। आजकल ये फैशन अच्छी लेकिन जब फैशन में हुआ तो मेरी बेटी मुझे लेके गई, मम्मा बाली पहने फैशन में है। अब मियाँ को कुछ नहीं हो रहा, बेटी ने बोला। हमें किसकी बारी है? आपकी अब बारी। मेरी बारी है। हाँ। मेरी ओके जी। पहले शादी से पहले मैं बहुत ज़्यादा मतलब चिकन या गोश्त मेरा कोई इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता था। मेरा हमेशा से था कि मुझे सब्जियां बहुत पसंद थी। डाइट में हाई प्रोटीन में खाती थी, वो मजबूरी थी। लेकिन शादी के बाद मेरा मियाँ गोश्त और चिकन के बगैर आपको पता रह ही नहीं सकता। नान को अगर दाल खिलानी है, सब्जी खिलानी है, तो आपको हर हाल में चिकन हो या उसके अंदर गोश्त हो। तो मेरा होते वहाँ के मैं मटन ज़्यादा से ज़्यादा उसको बनाती हूँ, जर्मनी में तो अच्छा मिलता है और जल्दी गल भी जाता है। तो मुझे फिर अब हर चीज़ जो है ना वो गोश्त में बनती है। तो ये एक जो सबसे बड़ा चीज़ है कि मेरे यहाँ अलग से करेले, मैं चाहूँ ना करेले और आलू की वो चरचरी बन जाए, वो नहीं बन सकती। या मैं चाहूँ कि कोई अलग से कोई सब्जी बन जाए, आलू की बैंगन भुजिया आलू बन जाए, नहीं बन सकती। इसमें गोश्त क्यों नहीं है? अरे मतलब तो एकदम मुझे याद है, मुझे बहुत दिल कर रहा खिचड़ी खाने का। मैं यार प्रेग्नेंट थी और उसमें मैंने खिचड़ी बनाई। अब कह रहे बेगम खिचड़ी बहुत अच्छी है, गोश्त का है। मैं उठी फिर जाके मैंने कबाब तल के दिए, मैं कहा ये रहे गोश्त खा ले। तो ये एक चीज जो है जो बहुत हर चीज में ना वैसे भी सब्जी दालें कहाँ खाते हैं? हाँ गोश्त होली होते हैं। मेरा नहीं खाते। मैं गोश्त बिल्कुल नहीं खाती। अच्छा, मेरे मियाँ को बहुत पसंद उसको तो होता है कि भिंडी भी बनी तो उसमें गोश्त क्यों नहीं है? तो हमें अब ये करना पड़ता है कि हमें दो चीजें बनानी पड़ती हैं, एक अपने मतलब की, एक उसके मतलब की, कि उसको गोश्त चाहिए। चूरमा, गोश्त, मुर्गी, मछली में से कुछ एक मीट होना चाहिए। मेरा तो जो छोटा बेटा है वो उतना सब्जी खाता है ना दाल खाता है, उसको तो चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई और ये फुल गोश्त। हाँ जी फुल। लड़के मेरे ख्याल से शौकीन आजकल के बच्चे नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। मैं मेरे भांजे एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखिए इनके मैके से ससुराल तक का सफर। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। यहाँ हमारी 3 शादीशुदा सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपने मैके से ससुराल तक का सफ़र आपसे डिस्कस करें। और इस सफ़र में इन्होंने ख़ुद बहुत सीखा और हम आज यही कर रहे हैं कि जो हमने सीखा है, जो हमारी अच्छी बुरी बातें हम आपसे शेयर करें, ताकि शायद हमारी किसी बात से आपकी गुत्थी सुलझ सके। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आपको नहीं पता होता कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ ज़िंदगी में, और आपको किसी और के सवालों के जवाब से अपना जवाब मिल जाता है। वो वाली चीज़ बिल्कुल सही है ना। अब मेरी बारी है? नहीं, आपकी हो गई थी शायद ये वाली। हाँ मैंने गोश्त वाली बताया था ना, आमना की बारी है। हाँ, स्लीवलेस मैंने शादी के बाद पहनना शुरू किया। मैं बताऊं, मेरी अम्मी के घर ज़्यादा सख्तियाँ थी और ससुराल में कम थी। जो मेरी बरी कहते हैं, बरी जो वहाँ से आती है वो बरी होती है ना। जब बरी बन रही थी तो आंटी ने कहा कि मैं स्लीवलेस बनवाऊं, क्योंकि मैंने भी पहना था। तो वो बहुत स्लीवलेस साड़ियाँ मेरी सास पहनती। अच्छा। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा हाँ। मेरी अम्मी ने कहा स्लीवलेस, तो मैंने कहा अम्मी आपने ही कहा था कि शादी के बाद जो करना है करो, तो अब आप ना बोलें प्लीज़ मेरी। तो फिर मैंने अपने जहेज़ में भी थोड़े स्लीवलेस बनाए थे। और जैसे जीन्स वगैरह भी मेरी अम्मी के घर इतनी इजाज़त नहीं थी। लाइक लंबी शर्ट्स के साथ तो पहन लो, लेकिन वैसे नहीं। ससुराल में मैंने स्लीवलेस पहनना शुरू किया था। ससुराल में मुझे जीन्स और इस तरह की इजाज़त थी, तो स्लीवलेस मैंने वहाँ पहना। ये तो बहुत अच्छा चेंज आ गया ना, मतलब ये पॉजिटिव चेंज आ गया था इसकी लाइफ में, जो नहीं कमी थी वो पूरी हुई।
मॉडर्न हालांकि अब मेरा जो मियाँ था वो कहता था नहीं, तो मेरी शुक्र है मेरी सास ने कहा था कि नहीं मैंने भी पहने थे तो उसको पहनने दो, उसको कोई बात नहीं, वो पतली दुबली सी, उसको साड़ियाँ स्लीवलेस हाँ सही है भाई। आ जाए भाई। अच्छा हाँ जी। अच्छा, साड़ी। नो साड़ी। नो साड़ी। ओ माय गॉड। हम सबका एक ही रोना है, नो मियाँ साड़ी को शादी। साड़ी पसंद नहीं है। अच्छा आपके ससुराल में पसंद, मियाँ को पसंद? मियाँ को पसंद नहीं। आपके मियाँ ने आपकी बड़ी चीजें कम कराई सुनिए, हैं मुझे वैसे। समझ नहीं आती है बात कि क्यों साड़ी समझ नहीं आती। सबसे elegant नहीं 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 नहीं, हम अब सबसे एलिगेंट लगते, स्मार्ट लगती, तो वो शायद लगता है कि कोई और लाइन ना मारे। अरे sweet। ये तो गलत क्योंकि है। साड़ी आई थिंक एक ऐसा security नहीं होनी एलिगेंट चाहिए। अटायर है कि उसमें औरत बहुत खूबसूरत खूबसूरत लगती है, लगती बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल। मैं तो साड़ी पहनती हूँ ना बिल्कुल थान की तरह, पेट में छुपा के। बट आई पूरी थिंक वो तरह- बहुत ग्रेसफुल लगता है, हाँ, मुझ पे सूट करती है साड़ी। ग्रेसफुल लगता है। बस हाइट अच्छी है वैसे भी, और वो बॉडी अच्छी, तो उस पर हाँ, लेकिन मेरे मियाँ को ज्यादा वो कहते हैं कि इंडिया में भी कोई साड़ी नहीं पहनता, तुम्हें पता है वो लड़कियों ने जो है वो साड़ी पहनना छोड़ दिया, बुढ़ी आंटियां पहनती है, मुझे ये बार बार बोलता है। मैंने तो डिसाइड कर लिया कि जब मैं थोड़ी और बूढ़ी होने लगूंगी हाँ। तो मैं साड़ियाँ जैसे मेरी वालदा पहनती थी, हाँ, मेरी अम्मी हमेशा साड़ी पहनती थी। हाँ, हमने I know। उन्हें हमेशा घर में भी साड़ी पहनी। मैं तो हैरान हूँ कि उन्होंने साड़ी वाली सब बता लेकिन उनके लिए। लेकिन यार ये मेरे हस्बैंड को भी वो बोलता नहीं है हाँ। कि लेकिन उसको feel साड़ी नहीं में- पसंद, feel दे देता है लेकिन ये पूरी। कह देता है कि तुम बड़ी उम्र की लगोगी, ये बोलता है। हाँ? अच्छा, तो logic मेरा के दिल साथ। खराब करने में। logic के तुम साथ। बड़ी उम्र की लगोगी, वहाँ भी नहीं, यंग लोग नहीं पहनते साड़ियाँ, बुढ़ी आंटियां पहनती है 60 वाली, इस तरह कह के ना मुझे मेरा दिल खराब। हाँ, क्योंकि मुझे पता है जो निदा दोनों निदाओं को पता है कि साड़ी में आप क्या लगते हैं। हमारे जो मियाँ है ना, अगर ये समझ जाते हैं तो आज हमारी जिंदगी आसान हो गई है। अच्छा, मेरी बारी है ना। हाँ जी। हाँ, स्लीवलेस। मेरे यहाँ अम्मी की तरफ इजाज़त थी। हाँ। पापा अम्मी ने कभी मुझे नहीं टोका स्लीवलेस पे। बहुत सारे ड्रामों में बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते थे जिसमें हमने वेस्टर्न कपड़े पहने हैं। ड्रामा मैंने एक जर्मनी में किया था, तो उसमें मैं वहाँ की जर्मन लड़की बनी, तो पूरे वेस्टर्न कपड़े थे। हाँ। तो गले में स्कार्फ भी नहीं था। लेकिन मेरे यहाँ नो ससुराल, बट मेरे मियाँ को प्रॉब्लम है। हाँ। तो मेरी जेठानियाँ पहनती हैं, स्लीवलेस भी पहनती हैं, हाँ। वो विदाउट स्कार्फ भी पहनती हैं, बट मेरे मियाँ को है कि विदाउट दुपट्टा, विदाउट स्कार्फ और स्लीवलेस नहीं हो रहा। अच्छा, और सोचें आप, जैसे हाँ। आपकी मियाँ तो जर्मनी में जर्मनी में है और वो कितने अरसे से उधर ही हैं, हाँ। मगर फिर भी उनका वो उनका concept। एक मुझे बहुत वही वाली बात है, लॉजिकली अदनान की बात मुझे इसलिए भी अच्छी लगती है क्योंकि जो मेरे ससुर सुखन फतेहपुरी साहब, उनका एक बड़ा नाम है कम्युनिटी में। तो अदनान हमेशा ये कहते हैं, देखो तुम पे ना सबकी नज़र रहेगी, तुम मीडिया की लड़की हो, तुम पे सब एक मिनट में उंगली उठाएंगे, जैसे सुखन साहब की बहू है तो मुझे भी भूल जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता मेरे वालिद साहब के लिए इस तरह की कोई बात हो। तो मैंने भी फिर उसको हमेशा ऑनर किया। कभी मेरी कोई तस्वीर, शादी के बाद से अब तक मैंने ना स्लीवलेस पहना, ना कभी, मैं वेस्टर्न कपड़े बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि बहुत सारे कपड़ों में आप स्कार्फ की जरूरत अच्छा नहीं लगता। कुछ के साथ तो चल जाता है, लेकिन वो फिर मेरी कोशिश होती है कि अच्छा बेहतर पहनो ही ना, सुकून से रहो और अपनी लाइफ जिंदगी। अच्छा, मेरे अच्छे से मियाँ गुजारो। फ्लक्चुएट करते हैं। जब वो जो है वो कोई ड्रामा कर रहे होते हैं डायरेक्ट, जिसमें सारी लड़कियों ने स्लीवलेस पहना होता है, फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, वो देख देख के आदत जब पड़ वो जाती है। ड्रामा कर रहे होते हैं जिसमें सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, फिर उनको दिल चाहता है, "अल्लाह, तुम्हारा दुपट्टा कितना सूट करता है, ये देखो तुम्हारे फेस पे सूट करता है, ये देखो तुम", इतना खुश होते हैं। नहीं, वो चाहते हैं कि सिर्फ वो आपको कंटेजियस देखते है। रहें। मेरे मियाँ का जो है ना, जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है। कंटेजियस है। तो जब हम बाहर जाते हैं तो मैं जीन्स भी पहनती हूँ, मैं सब कुछ, लेकिन यहाँ इतना मैं यहाँ नहीं करता। कम, बहुत कम। बट गेट टुगेदर्स में तो पहन ही हाँ। लेती होंगी, ऐसा तो नहीं। गेट टुगेदर्स में पहन लेती हूँ बहुत कम, लेकिन उनको मैं पसंद शलवार कमीज में। भाई हाँ। कमीज एक अच्छा एक वो है। मजा दूसरा आता है। तो बाकी मेरे ससुराल में कोई इशू नहीं था। कोई ये नहीं वो। है। हाँ, सास ने कभी नहीं बोला ये क्या पहना हुआ है या क्या फलाना है धमाका, ये कभी भी नहीं। मेरी वही बारी जिनके मियाँ काफी है उनको कोई लेकिन काफी आपकी थी मेरी टर्न। नहीं नहीं, मैंने अभी तो बताया स्लीवलेस वाला शलवार कमीज का। अच्छा, ये है नो स्ट्रीक्स, नो हेयर डाई, नथिंग ना। अच्छा, अम्मी के घर तो बिल्कुल नहीं थी इजाजत कि कोई बाल को डाई भी नहीं कर सकते। मेरे अम्मी के घर में बड़ी बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी। थोड़ा सा है लॉरियों में। हाँ, वो बस वो बहुत चाहती ज़्यादा। हैं कि लेकिन लड़कियां वो ना हो। ये भी था कि जो मैंने पहली दफ़ा स्ट्रीक्स कराई तो माय इवन माय ससुराल वाज नॉट हैप्पी। हाँ,
दे लाइक कि तुम्हारा इतना प्यारा कलर है, तुम क्यों करा रही हो। और घर सबको बस ऐसा लगता था जंग वाले जंग वाले बाल और बड़े वो वाले लुक। सेम गोस विद मी। हाँ, तो वो मतलब लाइक मेरे हस्बैंड को ये इस तरह के ये बाल ब्लॉन्ड नहीं बाल अच्छा हाय, नहीं और पसंद। मेरे साथ बिल्कुल अलग है, मैं लेकर आऊंगी वो मेरी एक मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चेंज है। खैर मैं तो अब कोई हस्बैंड की वजह से नहीं कराना वो होता, मैं तो अपनी मर्जी करती हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं अब कराती क्योंकि मुझे लगता है कि ड्रामों में भी अच्छे नहीं लगते। हाँ, और- वन मेरे कलर मियाँ सूट पता क्या कहते हैं ऐसे लगता है साबुन से बाल धो के आई हूँ। नहीं मैं बताऊँ क्योंकि जब स्ट्रीक्स ब्लो खराब ड्राई होने लगती है ना, ब्लो ड्राई के बगैर वो बाल फिर अच्छे अच्छे नहीं नहीं लगते। और वो स्ट्रीक्स जब थोड़ा वॉश आउट होती ना, स्कैटर्ड होने लगती है, बहुत बुरी फटे लगती है, फटे फटी बाल गंदी अजीब से स्कैटर्ड होते सी हैं, लगती बिल्कुल है, सही। वो अच्छी नहीं लगती। हाँ लेकिन ना अम्मी के घर तो मेरे नहीं थी इजाजत, बिल्कुल अम्मी के घर इजाजत नहीं थी। नहीं स्ट्रीक्स और ससुराल में ये था पसंद कि नहीं है सबको। पसंद नहीं था तो मैंने फिर थोड़ा अर्सा खैर, कराई। तुमने फिर कभी कराई कि नहीं? मैंने कराई थी, शौक तो मुझे था कि मैंने आपको बताया ना, शादी के बाद मुझे ऐसा लगा बस मेरा वो बॉक्स आज़ादी सब करना है। हालांकि मैं आपको बताऊं निदा, मेरा इतना प्यारा अपना कलर था कि मैं अपनी अम्मी के साथ कहीं जाती थी ना, तो जो आंटियां पार्लर में होती थी, आई होती थी, मैं छोटी सी थी, तो वो बुला के पूछती थी कि इस बच्ची के कौन सा आपने कलर कराया हुआ है बालों को। कि मेरी जब पहली दफ़ा स्ट्रीक्स हो रही थी ना, तो उन्होंने ऐसे करके बाल उठाए, उन्होंने कहा आपके तो अपने बाल में स्ट्रीक आती है। मैंने कहा नहीं, मैंने तो मैंने तो स्ट्रीक्स करानी। मैंने तो एक दफा कराई, मैं इतनी जाके ना मुश्किल, क्योंकि स्ट्रीक्स वगैरह जब आपको तमीज से करानी हो, मुबश्शिर से कराई थी, तो मुझे कोई पता नहीं 4 या 6 घंटे लगे। 6 घंटे टाइम इतना मैंने, हाँ, और यकीन माने 1.5 महीना भी नहीं गुजरा होगा। मियाँ ने कहा प्लीज चेंज करा लो, ये साबुन से धुले हुए बाल, ये आई थिंक जिस जमाने के हम बात करें उसमें ये बेबी लाइट्स, लो लाइट्स, ये सब नहीं आया था तब। एक ही होता था मैंने फैशन। तो अभी कराया यार, कुछ तो 2 साल पहले। अच्छे लग रहे हैं, अभी भी हुए हैं कि नहीं, अभी नहीं हुए। डार्क कलर, ब्राउन करा लो, कुछ करा लो। एक जमाने में तो उसके और मेरे जो है ना एक ही तरह के स्ट्रीक्स हुए, तो करा लेता था। कह रहा मेरा रंग गोरा है, मैं मेरे पर सूट करेंगे, तुम्हारे पर नहीं करते। नहीं, और क्या आपको ज्यादा करें। तो हुमायूं ने कहा तुम दोनों मियाँ बीवी एक ही उसमें सर डाल के आए हो, रंग में दोनों के एक ही जैसे बाल हुए। हाँ भाई, आपका क्या? ओए होए, ये क्या? ओए होए, हील्स, कहाँ शादी हुई थी आपकी? नो हील्स। हाइट है ना, तो वो फिर मना मेरी करते हाइट हो। है ना, मुझे भी मेरे मियाँ को भी हाँ। हील्स नहीं पसंद। तो मेरे साथ फिर ही जब पहन के हम नहीं जाना। दोनों खड़े होते हैं तो फिर अगर मैं हील पहन लूं तो ऊंची लगती है और मुझे खुद भी शर्म आती है। हाँ। तो इसलिए फिर मैं नहीं पहनती। हाँ, मैं खुद नहीं। अच्छा, शुरू में मैं भी हीलें छोड़ दी, चप्पलें ले ली, यहाँ तक कि माइयों की भी जो जोड़े की थी वो इतनी सी ये थी ना हील, शादी पे भी वही पहनी छोटी वाली। लेकिन अब जो है ना, मैं कहती हूँ हील तो मैं भी पहनूंगी। हाँ ना भाई, है हाइट अच्छी तो हाइट लगती है, है। ठीक है तुम्हारी अपनी। मतलब लाइक आप जब थोड़ा सा आपका बाहर posture जाते नहीं हैं, बनता। आप थोड़ा सा बाहर जाते हैं तो आपको हील्स की जरूरत होती है ताकि आप आदमियों की तरह तो ना चले। बिल्कुल हील सही वैसे भी पहननी चाहिए, सादिया सही कह रही आपकी है। अच्छी पॉस्चर बनता है। आप चल Posture अच्छा होता बहुत है। मजे Walking का का, जो style वॉकिंग होता का, है, वो कपड़ों की अच्छा दिन होता है, कपड़े तो आपके अब शुरू में तो मैं नहीं हील्स पहनती थी, लेकिन अब मैंने कहा तुम मुझसे दूर चलो। अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, 20 साल हो गए, बहुत हो गया। अब तो हील ना मजा ही नहीं आता यार। चप्पल पहनो तो अलग लग रहे हो, हील पहनो तो एक अलग अलग ही posture आ आपका रहा है। पोस्चर होता है। क्योंकि आप फ्लैट चप्पल में तो आप बहुत बुरे लगते हो। जितना ही महंगा जोड़ा पहना, मुझे तो लगता है और मैं तो चलती तुमने भी कराया। पैर फेंक के हूँ, तो वो अगर मैंने फ्लैट चप्पल पहनी हो तो मुझे लगता है मैं तो पता नहीं पार्क में चप्पड़, हूँ। हाँ। चप्पड़ हील। तो हील्स वाली हाय निदा के चेहरे पे भी आ गया। इसीलिए भाई कैमरा मैन की हील जरूर दिखाइएगा। आज ही पहन कर आइए। कपड़े छुपेंगे ना, हील्स नहीं छुपनी यार चाहिए। अब तो मैं पहनती हूँ, अब पहनती हूँ। ओहो, शादी कितने साल बाद। अच्छा, लेकिन जब मैं मियाँ के साथ जाती हूँ तब नहीं पहनती। तब नहीं पहन। मैं अब कहीं कहीं पहन लेती हूँ। हाँ। जैसे मैं ससुराल जा रही हूँ तो चप्पल पहन के चली जाऊंगी, और मैं किसी पार्टी में जा रही हूँ तो मैं कहूँगी इन कपड़ों के नीचे हील पहन। हाँ। अच्छा, आपको अपनी मियाँ ने कन्वेंस कैसे किया? थोड़ा सा रोप से किया या इस तरह मोहब्बत प्यार से? हील पहनने लाडियाँ से। नहीं, किसी भी चीज पे मना करने से? नहीं, बस एक दफा आपने जैसे आप पहन कर आए हो कहीं जा रहे हो, ये क्या पहन लिया? अच्छा। नहीं, तुम पे सूट नहीं करता, मत पहनो। हाँ, यही साड़ी। तरीका कभी मुझे एकदम से नहीं बोला उसने, लेकिन वो ठीक है, ऐसे तुम पे ये सूट अच्छा नहीं लग रहा तुम पे, मत पहनो, क्या जरूरत है? अच्छा नहीं पहनती, चलो गए चेंज करके आ गए। लेकिन हील का उसने कभी मुझे खुद से मना नहीं किया, लेकिन मुझे खुद फील हुआ कि जब मैं हील पहनती हूँ
तो मैं इससे ज्यादा और टॉल हो जाती हूँ। हाँ हाँ इवन अब मैं ये प्लेस वगैरह दोबारा से जब मैंने स्टार्ट किया तो उसमें तो माशाल्लाह सारे बच्चे छोटे छोटे सबकी हाइट है। अगर मैं हील पहन लूं तो वो हील लंबी लग रही होती मैं फिर बच्चों को हक करना और वो सब तो वो बड़ा अजीब सा लगता है मुझे। सबको बॉक्सेस पे खड़ा करना पड़ता होगा boxes फिर। पे फिर मैंने छोड़ अब तो तकरीबन मैंने छोड़ दिया, लेकिन पहनती हूँ, हाँ अपना शौक पूरा करती हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि वो नादिया हुसैन भी जब कहीं आती है तो वो भी हील पहन के, तो इतनी लंबी है वो तो सब जितनी भी लड़कियां हैं सब में वही लंबी है, तो वो पहनती है हील्स। यहाँ चप्पल पहन के आती है जब मॉडल्स को मेकअप तो करना वैसे भी आदत हो जाती है ना हील्स के बगैर तो हो ही नहीं पर उनके मियाँ भी उतने ही लंबे हैं उतने भाई, ही लंबे दोनों ना। उनके बच्चे उनसे भी लंबे हैं माशाल्लाह। वो चले जी, अब इधर आ जाए, मेरी किसके तरफ आपके आ जाए, मेरी तरफ आए, तकरीबात में जाना, ठीक है। अच्छा, शादी से पहले तो मैं वैसे ही कम जाती थी, अम्मी को हर वक्त यही रोना रहता था कहीं नहीं आते, हमारे लिए तो उसके पास टाइम ही नहीं है। खानदान की शादी में घसीट घसीट ले जाती थी, और वो ऐसा होता था कि क्योंकि इतना मेकअप सारा दिन कर करके ना, तो मैं धुले मुंह के साथ, तो अम्मी को नफरत थी कि ऐसे ज्वेलरी उतारती हो तुम कि जैसे किराए पे सब कुछ लेकर आई, बेटा कुछ तो पहनो, अच्छा नहीं लगता। तो मैं बिल्कुल धुले मुंह के साथ सारी जिंदगी, मैंने जितनी शादियां खानदान के अटेंड की हैं वो या तो चुटिया बंदी हुई, पोनी बंदी हुई, या बिल्कुल स्ट्रेट बाल खुले हुए और विदाउट मेकअप। सादिया पता है क्या होता है, आप माशाल्लाह इतना काम करती थी, कर करके ना एक बंदा थक जाता है। एक शादी पे तो हम लोग साथ गए थे, साथ मेरे गए थे। फर्स्ट कजन की शादी थी मामूजाद, और मैं बहुत बीमार थी, मुझे जॉन्डिस हुआ था उसके बाद, तो निदा ने मुझे पिक करके उसकी शादी में लेके गई थी, और मेरे बहुत स्टार्टिंग के डेज निदा के साथ गुजरे। तो बिल्कुल मुझे आज भी उसकी तस्वीर में आता है, मैंने ग्रे सिल्वर कलर का जोड़ा पहना हुआ और फ्रेंच चोटी बांधी विदाउट मेकअप। मैं कितनी निदा पतली सी थी ना, पतली दुबली सी, लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज है मेरी ज़िंदगी में, मतलब मैं अदनान से वीडियो कॉल पे, मुझे पता ना अभी आने, तो मैं 2 मिनट के रोकना जल्दी जाके बाल खोलती हूँ, हल्की सी लिपस्टिक लगाती हूँ, क्योंकि मेरे मियाँ को बहुत पसंद तैयार होना। और मेरे ससुराल में भी, मतलब अगर मैं शादी में, इवन अभी मॉर्निंग शोज में भी मेरी नंद देखती हैं तो मुझे टोक देती हैं ना, हाथ में कोई चूड़ी थी देख लें, कान में बुंदे में, मतलब पहले अब मैं सादिया को आप देखती हूँ ना, मैं तो सादिया की नेल पॉलिश के बगैर नेल्स नहीं होते, स्पिक स्पैन अंगूठियाँ या ये सब चीजें, मतलब बहुत मुझे अच्छा लगता है कि आप तैयार हो के ना। मुझे हमेशा बहुत गेस्ट आते हैं अदनान स्पेशली वहाँ से फोन करते हैं, घड़ी कौन सी पहनी थी, अदनान घड़ी भी देख लें प्लीज, घड़ी कौन सी पहनी थी आपने, ये क्या था, कौन से, मतलब आप सोचिए वो इतनी डिटेल में कोई मॉर्निंग शो देखता है ना कि उसको ये नहीं पता था मैं बोल क्या रही हूँ, ये देखेगा लग कैसी रही है। और यही मेरे ससुराल का हाल है, तो कहीं शादी पे जाना तो समझे ऑलमोस्ट मैं कहती हूँ क्यों गाय बन के जाना है हमें, क्यों, लेकिन नहीं, मुझे अब मुझे शौक भी है ज्वेलरी पहनने का, तैयार होने का, साड़ियों का मुझे बहुत, मेरे ससुराल में बहुत पसंद की जाती साड़ियाँ, तो मेरा तो बस नहीं चलता कि मैं हर फंक्शन में साड़ी पहनूं, और मुझ पे सूट भी करती, मेरे मियाँ को पसंद है सबसे बड़ी, उसको हील्स पसंद है और साड़ियाँ, और उसको तैयार होना पसंद है, तो वो बहुत टोक देता है अगर मैं कभी ऐसे उठ के जाऊँ ना, तो ये क्या है। मेरी सास ऐसी है, वो बस कहती है तुम तैयार रहा करो, तुम कानों में भी कुछ पहनो, अब इतनी सिंपल क्यों हो, क्यों नहीं कुछ पहन रही हो। कितना अर्सा हो गया शादी को? 21 years माशाल्लाह, मेरी तो 10 साल हो गए। बहुत अच्छा, मुझे कभी नहीं बोला कि भाई ये ज्वेलरी पहनो, नहीं, बल्कि अगर मैं मेकअप भी कर लेती हूँ ज्यादा, आपको पता है मैं नाश्ता ना करूं तो वो मुझे रोज, जब अगर मैं बीमार पड़ जाऊं ना, जैसे मुझे उनकी पहली बात ही ये स्टार्ट होती है क्योंकि तुम कुछ खाती नहीं हो, तो हालांकि उनको पता है कि मैं खाती हूँ फिर भी, तो वो मुझे बहुत कहती हैं ये पहनो, तैयार हो, इस तरह झुमके पहनो, इस तरह तैयार होके जाओ, उनको बहुत शौक है कि मैं तैयार हूँ। नहीं, मैं तो अगर सोने की चूड़ियां पहनूं, यहाँ से कह रहे क्या, मतलब कहाँ जा रही हो जी, तो फौरन कह देगा ये तुम क्या बन, मेकअप इतना सारा कर लिया, कहाँ जा रही हो। नान तो बड़ा वो होता है, या इवन मेरी नंदे भी हाथ में चूड़ियाँ जरूर, मैंने मेरे साथ हो चुका है 2-3 दफा इस तरह की स्नैचिंग, वैसे मैं कहा मैं नहीं पहनी, कहना तो यार वो बैंक में रखने के लिए थोड़ी अच्छा है, वो मुझे कहती है पहनो तो फीकी सही लिपस्टिक ना क्यों यार, लगाती क्या हो, है, पहन के वो खत्म मुझे करो। कहती हैं तुमने फीकी लिपस्टिक क्यों लगाई है, तुम थोड़ी डार्क लिपस्टिक लगाओ। सबके अलग अलग ससुराल यार होते देखें हैं, कितने सबके अलग अलग वो मेरी शुरू में होती थी उनके साथ, ऐसे नहीं कि बहुत ही कोई, आप कह रही ना कि टीथिंग प्रॉब्लम्स तो हर जगह होती है, हर जगह बट अब तो शी लव्स मी अ लॉट, बहुत प्यार करती है। ओए होए। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और अच्छा, ये जो सफर आप सुन रहे हैं ना, ये सासों से ज्यादा मियाँ के साथ अम्मी अब्बू के घर से लेकर मियाँ तक का सफर है, तो ससुराल वाली चीज तो आ ही नहीं पा रही ना, वो मियाँ ही बीच काफी में है। पूरा पड़ जाता है। हाँ। और ये अल्लाह ताला ना मतलब देख के भेजते हैं, जहाँ
पूरा जो वो मियाँ के अंदर ससुराल कैद है, हाँ। वहाँ ससुराल इतना तकलीफ दे नहीं होता। हाँ। जहाँ मियाँ सही होते हैं वहाँ ससुराल की तकलीफ दे यादें मौजूद होती, वो वाली बात। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए मैके से मियाँ तक का सफर। आई है तेरी पलकें वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको सुना रहे हैं जी कहानियाँ मैके से ससुराल तक का सफ़र। और हाँ, ससुराल के बजाय मैके से मियाँ तक का सफ़र कर ले, क्योंकि यहाँ वही वाली बात है कि ससुराल वाली कहानी नहीं। अच्छा, एक वो बड़ी होती है जब आपकी पहला पहला बच्चा होता है, तो उस वक्त मैके और ससुराल में एक गेम होती है चीज़, कि ये होता है, वो सबके साथ होती है कि आपका पहला बेबी हुआ है तो वो किस पे गया है। हाँ। अरे मेरे ससुराल में ये बहुत प्रॉब्लम है, मतलब इंतहाई मुंह छोड़ ससुराल है इस मामले में। मतलब मैं जेठ जेठानी, क्योंकि ना मेरी जो देवरानी वो मुझे कहती जब मैंने कंसीव किया तो शी सेड बिल्कुल फिक्र नहीं करो, माँ जो अम्मा थी हमारी, अम्मा बोलते थे ससास है भाई, उन्होंने आसमान के सामने खड़े होकर बड़ी दुआएं करती थी कि मेरी नस्ल में भी कोई ऐब ना आए। ऐब से मुराद उनकी थी कि खूबसूरत बच्चे हो, मतलब वो अक्कड़ थी ना, 11 बच्चे उन्होंने पैदा किए। कहती है तो हमेशा वो कहती थी ऐसा एक औलाद तो हर जो जिन्होंने उनके साथ टाइम गुजारा, देवरानी जैसा कहती है, हर बच्चे में हमें होता था हमारा जैसा तो एक भी नहीं आया अभी तक। तो जब मीरा हुई तो मुझे इतनी, मैं सिर्फ एक दुआ मांगती थी, मौला ये ससुराल पे जाए, ये मुझे बस मेरी नाक ले मेरी बेटी, बाकी सब जो है ना ये अपने ददिहाल का ले, आईज भी कलर्ड हो, जो कुछ हो ये अपने ददिहाल का। तो और जब मीरा हुई तो वो शुक्र है अपने ददिहाल पर ये पूरी, तो किसी को कुछ बोलने का मौका नहीं मिला। वरना मेरी जेठानी कहती है हाँ हाँ महविश पर है। अरे भाई तो क्या महविश बुरी है, वो भी तो आपके बहू है। लेकिन मतलब बोल देते हैं वो है तब प्यारा प्यारा बच्चा सबको, लेकिन हाँ ये उस पर है, ये उस पर है, हम पे नहीं गया भाई, हम कौन है। बहुत मजे मजे के क्या कहते हैं जुमले होते जुमले थे होते मकाल में। हाँ, मेरी अम्मा भी, वो भी बहुत माशाल्लाह स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। तो जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ ना, तो एक जुमला अम्मा की तरफ से आता था, एक सास की तरफ से आता था। तो वो जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो बिल्कुल यासिर की शक्ल, एग्जैक्ट सेम शक्ल, तो कहेंगे हाय हाय हाय, आंखें भी यासिर पे चली गई है मेरी अम्मी। अम्मी ने जुमला बोला, अब मैं चुप। मैंने कहा यार अम्मी क्या अच्छी तो है मेरे मियाँ की आंखें, छोटी हैं बस, मेरी बड़ी थी हमारे उसमें बड़ी। तो फिर उसके बाद जब मेरा बेटा 2 महीने का हुआ तो उसका रंग जो थोड़ा यासिर जैसा नहीं था, वो मेरे अब्बा का सांवला रंग है, तो वो क्रैम्प्स पड़ते थे तो उसका रंग तब्दील होता है बच्चे का। तो मेरी सास ने बोला नाना पे चला गया रंग। तो वो ये एक ऐसी कॉमन चीजें होती है, नाना पे चला गया रंग। तो मैंने कहा हाँ यासिर देखो उसको क्रैम्प्स पड़े ना तो सही है, कोई बात नहीं, सांवला रंग है, मेरे अब्बू की आंखें तो बड़ी प्यारी है। ये बहुत ज्यादा फेस तो करनी पड़ती है, सबको करनी पड़ती है। क्योंकि मेरी बड़ी बेटी जो जब पैदा हुई तो एक तो वो बहुत हैरी थी, बहुत हैरी, और आप यकीन करें वो उसके बाल जो थे ना उसके पीछे 3 बल थे, इतने कर्ली और घने बाल थे। मैं इतनी बर्फ़ खाती थी जब मैं उसको एक्सपेक्ट कर रही थी कि एंड के दिनों में मैंने बर्फ़ खा के अपना बुरा हाल किया होगा। जब पता चला कि वो पैदा हुई तो पता चला इतनी हैरी थी, और उसका रंग भी सांवला था काफ़ी। और अब जहाँ मैं बैठूँ, अब हर बंदा, अब वो इनकी फैमिली में भी इतना नहीं था कि सांवला रंग, पर मुझे इतनी ये चीज़ फेस करनी पड़ती थी, और मैं ये इतनी ज़्यादा इस चीज़ से डिप्रेस हो जाती थी कि मैं जहाँ जाती थी, ओहो इसका रंग तुम पे नहीं गया। अरे मैंने एक दिन कहा भाई मेरी औलाद है और सांवला रंग बहुत खूबसूरत रंग कलर है, और जहाँ वो खुद भी अपनी लेकिन अब जब वो अपनी तस्वीर देखती है तो कहती है अम्मा ये मैं कितनी बुरी थी, मलिंगा नहीं है, मुझे श्रीलंकन क्रिकेटर है। उसके बाल भी इतने बड़े और कर्ली और इतनी गुप्पो मोटी और बबलू बिल्कुल, तो कहती थी ये क्या मैं कवालों की तरह लगती है। और अब वो बिल्कुल चेंज हो गई है, बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो अब मेरे ससुराल में एक मेरी पुप्पो सास हैं, उन्होंने मेरी सास को बोला कि ये आमना ने अनुषे को टीके लगवाए हैं। खुदा का खौफ करें, बच्चा ग्रो करता है, अपनी प्यूबर्टी से निकलता है, फीचर्स चेंज होते हैं। अच्छा जब दूसरी हुई तो वो बिल्कुल मेरी तरह मैदे की लोई। अब जब कोई मिलने आए
तो वो अब आप सोचें लोगों के किस तरह के कमेंट्स होते हैं। आप किसी के मुबारक देने आए हैं हॉस्पिटल में और आप देख रहे हैं और फिर बड़ी को देख रहे हैं और कह रहे हैं ये देखा ना, बिल्कुल इसके ऊपर नहीं गई, देखो कितना रंग गोरा है इसका। मैं एक दफ़ा बोला दूसरा, मैंने कहा आप उठें अपनी मिठाई लें और निकलें। कितनी बुरी आप उठ जाए। मैं तो बहुत हूँ इस टाइप बहुत अच्छा की। मैंने कहा आप अपनी मिठाई, मैंने कहा मेरी बच्ची के सामने आप बोले जा रहे हैं और कंपैरिजन करें। मेरे लिए मेरी दोनों बेटियां बहुत ज्यादा मेरे करीब हैं और आप कैसे, मैंने कहा आप अपनी हर बच्चा बराबर देख रही कि तू तो ना दे मुंह ते कह छटिया। मैंने कहा उठे, ये बंद करें, आप क्या कंपैरिजन करिए, अपनी मिठाई लें और अपनी मुबारक भी ला साथ ले जाएं। मैंने तो भाई साफ बात है, मैंने तो अपने बच्चों की तस्वीरें लगाना ही बंद कर दी क्योंकि मेरे बच्चे जब ग्रोइंग एज में थे तो ऐसे आता था ये किस पे चले गए, ना यासर पे है ना निदा पे, ये किस पे। अच्छा अब बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं वो पढ़ रहे होते हैं, फिर वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। प्यूबर्टी एज होती है, वो सब होते हैं, हमारी तस्वीरें, हमारी मूंछें थी उस बच्चे चेंज हो आईब्रोज नहीं बनी हुई थी और ये मतलब जाहिर है चेंज अच्छा मैंने उनको भी नहीं बख्शा जिन्होंने टीकों वाली बात की, मैं उधर तक भी पहुंच गई। मैंने कहा मुझे बताएं आपकी भी छोटी, अब हालांकि बच्चों को कभी टारगेट नहीं करना चाहिए। मैंने कहा आप लोगों के भी घरों में बच्चों की ऐसी ही थी एकदम निखरते हैं बच्चियां तो। टीके मतलब आप कैसे कह सकते हैं एक 16 साल की बच्ची को आप कह रहे हैं उसने टीके। आप शोबिस से ना, हाँ वो इंडस्ट्री के मेरे लोग पे भी आज बदनामी तक शक करते कि हैं। जैसे हम शोबिस में हैं तो हम पता नहीं हर वक्त सर्जरियां अच्छा कराते मैं रहते हैं। बताऊं मेरी अल्लाह के अपनी बंदे सारी फुप्पो सासों से बड़ी दोस्ती है। वो मैं ना हूं तो उनको मजा भी नहीं आता, लेकिन वो जुप्पे भी करनी होती सब कुछ। वो एक मेरी फुप्पो सास वो कहती है मैं इनते लगता है तू भी टीके लाए ने। मैंने कहा हाँ बस देखे ना बचपन से, मैं मेरी शादी बचपन में हुई थी, आप लोगों ने तो मुझे गोरा देखा ही नहीं था। मतलब इतनी स्टूपिड बात है ये, तो ये बहुत सुनने को मिलता था। ये तो है, ये वाले बच्चों की कहानी। आपके बच्चे हुए तो हुआ था कुछ मैके और ससुराल में, किस पे गए क्या है वो मेरे भी तो तीनों बच्चे मुझे लगता है हाइट तो खैर मुझ पे गई है और कलर भी शुक्र है। हाइट मैं कहती हूँ हाइट अच्छी, मैं मेरे के लिए दुआ करती हूँ हाइट अच्छी हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो कशिश सांवले रंग में है वो आई थिंक गोरे रंग में होती है। मेरा बड़ा वाला जरा तो आपको पता है गोरी लड़की हो ना तो सबसे पहले उसके फीचर्स को जरूर देखना चाहिए कि उसके फीचर्स, और जो टैन लड़कियां होती हैं ना उनके तो फीचर्स भी एकदम से खिल के निकलते हैं। तो आई थिंक दे लुक वेरी प्रिटी। बिल्कुल बिल्कुल वही वाली बात है ना। शुक्र है मेरे बच्चों की हाइट भी जो है आई डोंट नो लंबी है, लंबी है। हाँ माशाल्लाह, क्योंकि यासिर की हाइट अच्छी, तुम्हारी हाइट अच्छी, बड़ा फर्क पड़ता है। मेरे ससुराल में मेरे यासिर के दादा की हाइट बहुत अच्छी, नॉर्मल हाइट है। यासिर के दादा की हाइट बहुत अच्छी थी, तो वो उन्होंने उनके उसके अब्बू अम्मी की छोटी हाइट थी, मगर यासिर के दादा की हाइट बहुत अच्छी थी। तो मुझे लगता है मेरे बच्चे शायद उधर ही गए। अच्छा मेरे लॉज में मेरे जो जेठ है उनकी हाइट अच्छी है। अच्छा सबकी हाइट अच्छी है। लेकिन शुक्र है सब बराबर बच्चे लंबे अच्छे। चले भाई आगे कहानी शुरू करते हैं जी। अच्छा जी लॉन्ग हेयर मीडियम क्या मतलब मीडियम हेयर एंड लॉन्ग हेयर। हाँ जी ये मीडियम है, अब तो खैर मीडियम ही हो गए, अब तो रह ही नहीं गए बाल। लंबे बाल पसंद थे आपके मियाँ को? मेरे मियाँ को कभी भी उसने ये नहीं कहा कि जो तुम्हें लंबे बाल, अच्छा वो कभी एक्सप्रेस उसने किया ही नहीं किसी चीज। बस यही कहते थे हील ना पहनो, साड़ी ना पहनो। अगर कभी आप जब बहुत ज्यादा, जैसे मैं रात में एक शादी में जा रही थी तो मैंने थोड़ा सा बेस अदरवाइज मैं मेकअप बहुत कम करती थी। तुम्हारा वो सूजा सा लग रहा है। मैंने कहा इमरान अच्छा, फिर मैंने फौरन एंटी एलर्जी खाई, मैंने कहा शायद मुझे एलर्जी, फिर मैंने गौर से देखा, मैंने कहा नहीं लग रहा है बेस थोड़ा सा ज्यादा हो गया। या अल्लाह, तो उसको नहीं वो है। लेकिन पहले मेरे शादी से पहले तो बहुत लंबे बाल थे, फिर मैंने शॉर्ट करवा लिए थे, वो तो मुझे खुद फिर आप मुझे याद है आप बॉबकट में रहे, बड़ा मेरा है वो बहुत देर था। तो अभी भी मैंने काफी मेरे लॉन्ग थे, तभी मैंने दोबारा कटवा लिया। अब तो मेरी बेटी मेरे पीछे पड़ थी, क्या आपने मासियों वाले बाल रखे हुए, चाहे जाके कटवाएं, बच्चे बहुत हो जाती है। हालांकि हम लोगों को तो एडवांटेज होता है कि लंबे बालों में आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते ना, बस खुले या तो लेयरिंग्स हो तो फिर समझ आती है कि बंदा कुछ। फिर मैंने अभी कटवाए 3-4 महीने पहले, लेकिन अब मैं फिर बढ़ा रही क्योंकि मुझे तो मैके में लंबे बाल होते थे?
मैके में लंबे बाल, मेरी अम्मा और ये ऐसा वाली टाइप। तेल लगाती थी और कस के चुटिया अच्छा, आपकी करना। फैमिली में मैंने देखा सदफ के भी जैसे बाल बड़े हाँ। प्यारे हैं। फैमिली में आप लोगों के हम बाल लोग की खूबसूरत हैं। फैमिली तो मेरी इवन बेटी की काट बहुत देती अच्छी थी मेरी अम्मी, बहुत तो अच्छे बाल थे। फौरन बाल छोटे, हमेशा से छोटे। और मैंने फिर कॉलेज में भी अपने वो नया आया था मशरूम कट वो रखा। जब मंगनी हुई तो मेरे मियाँ ने कहा, ये माई मुंडा बन के मेरे साथ नहीं तुम चल सकती, इसको बालों को लंबा करो। अच्छा, मेरे बहुत लंबे उस हैं, वक्त सुन ली कभी-कभार थी मैंने, फिर कटवा। लंबे कर लिए थे, फिर कटवा। मैं अब नहीं सुनती। अच्छा, मुझे लगता है कि ग्रेस इतने आपके सालों लंबे बाद। बालों में ही आती है। सूट करने की बात। हाँ, अच्छे सूट लगते करने की बात। लंबे बाल एटलीस्ट मैं कहती शोल्डर लेंथ हो, आपके फेस पे पड़े तो अच्छे मुझे लगते तो हैं। अभी भी दिल चाहता है कि मैं करा लेती हूँ कभी कभी जाके इतने अच्छे। अभी मैंने अभी कराए थे 2-3 साल पहले। नहीं, लेकिन अब तुम छोटे-छोटे। ड्रामे कर रही हो ना, तो ड्रामों में तो डिमांड एक्सटेंशन रख ले बना, लेकिन दिल मेरा चाहता है कि यार मैं वो अभी नहीं भी- लगाई जाती गर्मियों, मेरे तो वो क्लिप्स जो लगते हैं ये सर में बात है। दर्द हो जाती है। चलिए भाई, आप क्या दिखा रही हैं? अब मेरा क्या निकला? हाँ, अरे हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारे यहाँ, ईद पर गोश्त। आपके यहाँ सबके यहाँ ईद होती है, हाँ। शब रात होती है, तो आप लोग हैं ना त्योहार में तो भाई एक अच्छे खाने बनते हैं। हाँ। मेरे यहाँ ससुराल में है जी, सिर्फ चने की दाल बनेगी और सफ़ेद जीरे वाले चावल बनेंगे। ये बस। अच्छा, ये हमें भी नहीं समझ आया जब पहली तो दफा। आप तो कहते हैं आपके मियाँ तो गोश्त के बगैर चलते नहीं। यही तो, अब तो बहुओं ने काफ़ी चीज़ें बदली हैं, लेकिन जो मेरी जेठानी बताती हैं वो ये कहती हैं कि जब अब भी ज़िंदा थे 90s तक, 92 में उनकी डेथ हुई, कहती तब तो कोई ईद में अगर गोश्त फ्रिज में भी रखा होगा ना तो उससे निकाल के वो कहते थे इसको किसी को दे दो या फेंक दो। ईद पे सिर्फ ये खुश्का चावल बनेंगे और चने की दाल, अगले दिन जो भी बने। इसी तरह शबरात पे भी सिर्फ दाल और चावल बनेंगे, कुछ नहीं होगा। तो वो एक पहली दफ़ा की जो ईद थी, मुझे अच्छी तरह याद है, दान ने कहा बड़ी बाजी को फ़ोन करके मुझे बता, तस्नीम बाजी को फ़ोन करके पूछो हमारे घर का क्या तरीका है। तो मैं हंस पड़ी जब उन्होंने मुझे बताया। मैं कहा मैं तो खुशी खुशी करने के तैयार हूँ, मुझे चने की दाल भी पसंद है और खुश्का चावल ही। मैं कहा मैं बना लूँ। अबे ये क्या मतलब, गोश्त नहीं होगा उसके अंदर? मैं कहा आपकी अम्मा क्या गोश्त नहीं पकता? आप बताएं मैं क्या करूं? ये तो बहुत different है डिफरेंट चीज़ें वहाँ त्योहार में। जो अभी भी मेरी से बड़ी जेठानी है, वो बहुत भाईजान के घर अभी भी गोश्त पहले दिन आपको नहीं मिलेगा, दाल चावल ही बनते हैं। हाँ, हम जरा जो नई बहू में आई हैं, सास भी नहीं है, तो हमने थोड़ा थोड़ा चीज़ें अपने मियाँ के हिसाब से हम उन पे डाल के चेंज कर देते हैं। अच्छा, लेकिन क्या तुम्हें करें? पता है पंजाब में ट्रेडिशन है, हाँ, कश्मीरी में भी, हाँ। हमारे यहाँ दाल चावल जी, बहुत। और जो ब्लैक वाली हरड़ कौन सी वाली, हाँ, वही कौन वाली। सी? अरहर की दाल अरहर green की होती है। दाल ग्रीन और होती है, green होती है। हाँ, ये हमारे यहाँ अभी भी पंजाब में दाल गोश्त और इस दाल टाइप की गोश्त तो चीजें। चने की दाल गोश्त तो बहुत बनता है। बहुत मस्त है, बहुत ये मायूं मेहंदी पे ये होना होता है। अच्छा, हाँ जी। ये हमारे यहाँ भी होता है। पालक गोश्त भी तो बहुत होता है। पालक पालक बहुत वो तो इम्पोर्टेंट है। वो तो कश्मीरियों शादी के यहाँ ये है कि हाँ। शादियों में पालक गोश्त लेकिन जरूर जो होता है। साग मेहंदी गोश्त मायूं और होगा ना, उसमें गोश्त नहीं होता, हाँ, दाल चावल दाल चावल। चावल अच्छा, जैसे हमारे, मैं अपने मैके और ससुराल की बात करूँ तो मेरे मैके में माश की दाल, मेरी अम्मी ने मेन्यू बनाया था, माश की दाल बनेगी किसी दिन, तो किसी दिन दाल चावल होंगे, उसके साथ वो जो क्या कहते हैं वो पानी वाला जो अचार होता है, हाँ, शलजम के कचूमर बन अचार के गया, साथ कितना कचूमर, मजे का होता है। रायता, और मतलब हमारा मेन्यू बना था कि किस दिन गोश्त, किस दिन मछली, किस दिन दाल, ये वो। ऐसा नहीं है कि अगर दाल बनी है तो उस दिन गोश्त भी बनेगा। लेकिन जब मैं शादी होकर ससुराल गई तो वहाँ रोज तो मुर्गी बनेगी, मुर्गी तो रोज, मुर्गी का एक सालन तो रोज होता था, चाहे वो शोरवे वाला चाहे खुश्क हो, लेकिन उसके साथ सब्जी चाहे अलग से आप बना, हाँ। लेकिन चिकन जरूर। और गोश्त होता था। ये तो किसी दिन जैसे मैं गोश्त नहीं खाती थी, तो मुझे आदत ही नहीं थी, लाइक अम्मा डांट के खिलाती थी, मेरे मुंह पे दाने निकल आते थे जब मैं भी मटन या बीफ खाती थी, पता नहीं आपको मुझे एलर्जी उस जमाने में था। तो एक आध दफा ऐसा हुआ शादी के शुरू में, शायद मैंने कहा कि मैं गोश्त नहीं खाती, तो मेरी सास को गुस्सा आ गया, कहने लगी खुद के घर में तो माश की दाल बनती है। एक दिन मैं गई तो माश की दाल बनी, तो मैंने कब मना किया कि मैं दाल नहीं खाऊंगी, मैं कोई इस तरह नहीं कह रही हूँ कि मैं गोश्त नहीं खाती और मुर्गी ही खाती हूँ खाली। मुझे ये चीज़ बड़ी वो फेस करनी पड़ी, एक बहुत ज़्यादा थी। अब अगर मेरे ससुराल वाले सुन रहे होंगे तो मैं अब तो खैर बता सकती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई बुरी बात नहीं है। मेरे घर में एक बहुत ट्रेंड, ऐसा ट्रेडिशन था कि मेरी अम्मी को बहुत बुरा लगता था कि एक आ रहा है वो खाना खा रहा है, एक टाइम पे, हम कॉलेज से आए, स्कूल से आए, एक टाइम पे बैठना है, टेबल होती थी पर हम सब दस्तरखान बिछा के, और अम्मी डाल के देती थी। ये बहुत था, और रात का खाना भी इकट्ठे, हमारे यहाँ भी ये था, सब साथ खाएंगे। अब जब मेरी शादी हुई तो इन लोगों के घर तो एक आ रहा है रोल कबाब पकड़ के, मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि अब खाना लगाना है, मैं इंतज़ार, खाना कोई
खाना बन जाता था, कभी कभी नहीं भी बनता था कि जी वो बाहर से मंगवा लेंगे, रोल मंगवा लेंगे, ये मंगवा लेंगे। अब मैं शक्लें देखूं, मैं अपनी अम्मी को फ़ोन करूं कि अम्मी मैं क्या करूं, मुझे तो नहीं आदत इस तरह की, मुझे तो प्रॉपर रात का खाना लगाओ, सलाद बनाओ, ये हो वो हो। फिर मैंने इस चीज़ को जो है Adopt ससुराल किया। में नहीं मैंने उनको चेंज किया। मैंने कहा ये प्रॉपर होएगा, इस टाइम पे सब मिल के खाना खाएंगे। दोपहर का चलो नहीं हो सकता, फिर मैं और आंटी, फिर मैं कहती थी आंटी हम दोनों इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे। Sweet। कोई बेटे आपके होने, क्योंकि नंद की भी शादी हो गई थी, तो मैं कहती थी हम दोनों चाहे कुछ भी हो इकट्ठे। वो बेचारी भी अकेली होती तो कहती थी लड़के अब नहीं सुनते, पर मेरे घर में ये रूल था कि नहीं, खाना एक। मेरी अम्मी को इतना गुस्सा चढ़ता था ना कि खाने के टाइम अगर कॉलेज से आए और बाथरूम चले गए या लेट गए, वो तो उनकी तो डोई चल पड़ती। अच्छा, जैसे मैं जो हूँ, मैं एडजस्ट हुई हूँ बहुत ज़्यादा उधर। मेरे नखरे जो सारे थे अम्मा के घर में, वो कसबल निकल गए। मैं टिंडे भी खाने लगी, मैं सब कुछ खाने लगी। वहाँ अम्मा तो वहाँ मतलब इतना बोलती थी, वहाँ नहीं खाना तो नहीं खाना, भूखे रह जाएंगे। लेकिन यहाँ अगर टिंडे बने हैं, गोश्त का सालन ले लेती थी अगर है। जैसे मैं गोश्त लेने नहीं, कभी अम्मी कभी कहती थी ना साथ गोश्त लेने, तो मैंने जो शोर मचाना कि आप मुझे गोश्त की शॉप पे ले आई हैं, मैं नहीं बैठ सकती उधर, स्मेल है, मक्खियाँ ये। जब शादी के बाद मैं गोश्त लेने गई, मेरी अम्मी ने कहा पता चलो, अब पता चला। अब गोश्त लेने Exactly, मेरे अब्बा ने भी यही कहा था। कौन पता जब मैं लेने गई थी तो मेरे अब्बा कहते तेनू गोश्त लेना आ गया। मैं कहा हाँ जी आ गया। एग्जैक्टली मैं गोश्त की, अब पुराना गोश्त वाला था तो अम्मी का ही गोश्त वाला था, हम वहीं जाते थे। अच्छा ये एक चीज होती है अभी ना जैसे बकरा ईद पर हमेशा अम्मी करती थी ये सारे जितने भी कुर्बानी के हिस्से वो। सो एक सर्टेन एज तक मेरी सास करती रही, और हम कहते थे कुर्बानी का गोश्त हम हाथ कैसे लगाएं, सारी लड़कियों को ये होता है। लेकिन फिर जब मेरी सास बेडरिडन हो गई, वो नहीं कर सकती थी, तो करना था ना किसी ने। फिर वो बैठी हुई होती थी, मैंने कहा अच्छा बताएं कैसे नापूं। मैं तो कह रही है ये प्लेट लो इतनी गहरी, इसमें 1.5 किलो आ जाएगा गोश्त या 2 किलो आ जाएगा, उसकी तुम थैली बनाओ या बॉक्सेस बनाओ। फिर उन्होंने मुझे सिखाया ऐसे बेड पे लेटे लेटे ही ना। मैं तो आंटी को कह देती थी कि किस, वो लोग इस्लामाबाद होते हैं तो मैं कहती थी आप छोटी ईद पे बेशक ना आए, लेकिन बकरा ईद पे आ जाए, गोश्त मैं नहीं संभालूंगी। तो अब वो मेरी, मुझे पता होता है कि अच्छा, मेरी मदर इन लॉ तो मेरे हमारे साथ रहती थी, सो वो बहुत सारी चीजें ऐसी जो होती थी वो बेड पे लेटे लेटे समझा। लेकिन मतलब मैं समझती हूँ जो छोटी छोटी सी चीजें हैं ना, ये हमारी ट्रेडिशन भी हैं, हमें सीखनी भी चाहिए। इवन आने वाले, अब तो बड़ा ट्रेंड हो गया जी, बाहर से बाहर ही आप कटवा के तो बस। लेकिन वक्त के साथ साथ चीजें मेरा ख्याल है आ जाती है। जैसे मैंने अपने घर में कभी कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं मसरूफ इतनी होती थी। वो कोई अच्छी चीज नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं काम बहुत करती थी। लेकिन उस काम पे मुझे याद है कि जब संडे की एक छुट्टी होती थी ना, तो अम्मी आके कभी एक अलमारी खोल के चीजें गिरा देती, चलो अलमारी लगाओ। अजीब मजाक है यार। अच्छा, एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है जो अम्मा करती है ना, ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, तो हम आपको, आई डोंट नो आप लोगों ने किन किन बातों से क्या क्या नसीहतें ली होंगी, लेकिन वही वाली बात है, सारी बातों की एक बात के 2 साल अगर आप अपने नए घर को दे देते हैं तो वो सारी, क्योंकि ये है कि ना वो आपके बगैर रह सकते हैं ना आप उनके बगैर रह सकते हैं, तो बिल्कुल ये वाइस वर्सा होता है। वाइस वैसा होता है। एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा कहना चाह रही हूँ काफ़ी देर से, आई थिंक आप लोग सब अग्री करेंगे उस बात से कि मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जब आप बहू लाते हैं ना, तो देखें सास का कहना बनता है, कोई बात नहीं, माँ की तरह होती हैं और आपका वही घर होता है, ससुर भी कह लें। मुझे सिर्फ एक चीज़ लगती है बुरी, कि जब खाला सास भी आके टॉन्ट मार रही है, फुप्पो सास भी टॉन्ट मार रही है, इंस्पेक्शन हो रही है कमरे की। मैं इसलिए बोल रही हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, मैंने ये चीज़ फेस की है और मैं शायद ब्लंट थी, सब करते, मैं ब्लंट थी तो मैं कह देती थी। लेकिन मुझे ये बात, आजकल की लड़कियाँ ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त करेंगी, जो होनी भी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब एक लड़की आ जाती है, वो भी आपकी फैमिली हो जाती है। जब वो आपको फैमिली समझती है तो आप भी समझें। अगर कोई खाला सास या कोई तीसरा आके कोई भी फूट डलवाने की कोशिश करे, सास ससुर को उस लड़की के लिए स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं, आप गलत बात कर रही हैं। कुछ सालों बाद जाके करना इज डिफरेंट, शुरू से करना एक प्रैक्टिस होनी चाहिए जो जरूर करना हमेशा। अच्छा, जैसे ये तुम बात कर रही हो, इतनी वाकई अच्छी बात करी, क्योंकि जब मेरी शादी होके मैं आई थी तो यासिर की जो दूसरी और फैमिली मेंबर्स थे, मैं आज भी उनसे इश्क करती हूँ, मोहब्बत, इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे इतना वार्म वेलकम दिया
शादी से पहले मुझे हैदराबाद जाना एक सजा लगती थी कि मैं हैदराबाद क्यों। शादी के बाद मेरे अम्मी अब्बू मेरा मजाक उड़ाते थे, जब देखो हैदराबाद जा रही है, क्योंकि वहाँ सब, क्योंकि उन्होंने जो मुझे मोहब्बत और प्यार दिया ना, सो शादी के 20 साल बाद भी मैं मतलब मेरी आंखें यूँ खुल जाती कि यासर कहता है चलो उधर फुप्पो सास के पास चलो या उधर चलो खानदान। सो ये आपके वाकई दिल में बैठती है और कि मैं अगर आपको वो मजे की आपको बात अच्छा बताऊं, सलूक जो देते लोग हैं। इंटरफेयर करते थे, मेरे मतलब मैंने ये देखा, मैंने एक दिन अपनी सास को कहा, मैंने कहा आप करती हैं इंटरफेयर किसी की बहू अब आई है, आप बोलती हैं, कोई आपको बोलने देता है या कोई और आप कहती हैं जी बड़ी फुप्पो आके देखेंगी ये चीज सही होनी चाहिए, क्यों? हाँ। उनके घर में तो हमें इंटरफेरेंस की इजाजत नहीं है। नहीं। तो वो वही बात है, मैं थी तो हाँ। कपत्ती, मैं बोल देती थी, मैं कहती थी नहीं ये गलत है, क्यों आके कोई दूसरा मुझे बोले, आप बोलें। चची सास साला सास इनका क्या काम बनता है कि आके टॉन्ट करें? तो प्लीज ये, अब मुझे पता नहीं कैमरा कौन से है, जब बहू लेके आए ये चीज जरूर ध्यान में रखें कि किसी का काम नहीं कि आके उसको टॉन्ट करे। वो भी घर छोड़ के आ रही है, इतना बड़ा घर एक्सेप्ट कर रही है, तो उसको भी एक्सेप्ट। हाँ बिल्कुल, टाइम लगता है। टाइम लगता है हर रिश्ते को कबूल करने में देखिए हर घर का अपना एक माहौल होता है। बिल्कुल। हम अलग माहौल से आ रहे होते हैं, आपके घर की अपनी रिवायतें होती हैं, अपने माहौल होता है, तो उतना टाइम दें कि वो बच्ची ना उसमें ही घुल मिल जाए, और घुल मिल जाती हैं। हम सब घुल मिल ही गए ना, वैसे के वैसे ही भूल जाते और लड़कियों को भी बैलेंस रखना चाहिए। लड़कियां भी जो ये हर वक्त मैको में जाना, पता वहाँ है कि देखो बैठना, जैसे लाइक entertain हमारी होना। शादी हुई थी जब, उस वक्त शुरू के दिन थे ना, अम्मी ज्यादा याद आती थी, दिल चाहता था बस हर वक्त मैका मैका। एक चीज ये नेचुरली होती है, मगर हमारे ससुराल में सैटरडे संडे ये दिन फिक्स हुआ। नहीं तो मेरी अम्मी तो वो भी इंटरटेन नहीं करती थी, वो साफ कह देती थी कि नहीं कोई जरूरत नहीं रहने की, कि सुबह आओ शाम में जाओ, अपने घर जाओ। भाई हमारे आजकल लड़कियों को पता नहीं क्या है कि जी हम फ्राइडे को हमारे यहाँ बच्चे पेकोना शुरू होते थे। जब पहले तो हम सब साथ रहते थे, फिर जब मैं और अम्मी पापा शिफ्ट हो गए क्रीक विस्टा आलिया की शादी के बाद, तो होता क्या था, फ्राइडे को ड्राइवर निकलता था, सबके बच्चे पिक कर लेता था। और बच्चे फ्राइडे से आ जाते थे, सारी भाभियाँ जो और आलिया भी, तो वो सब सैटरडे को रात को आते थे। एक एक खाना सबने अपना अपना बनाया हुआ, ताकि वो दस्तरखान सजता था और फिर अपने अपने बच्चे लेके सब अपने सेम ऐसी मेरे ससुराल में भी होता था। और वो मेरे आज भी रिवायत है, कोई डिनर हो कोई लंच हो, निदा को पता है, वो सब मैं करती हूँ। मेरे ससुराल में इतना नहीं है, मतलब वो बुलाएंगे, अरे किसी के बुलाने का क्यों वेट कर रहे हो, तुम बुला लो। ये मत देखो कि घर छोटा है या बड़ा है, सब एडजस्ट हो जाते हैं। तो मुझे बहुत शौक है, मैं बड़े डिनर्स और बड़ी चीज़ें, कोई भी चीज़ हो मैं प्लान कर लेती हूँ कि नहीं अच्छा ठीक है यहाँ हो जाएगा। मैं रेंट पे रह रही थी जब मेरा घर बन रहा था, तो मेरे ससुर का जो मिलाद है वो बड़ा कदीमी, 60 साल से वो मिलाद। जब मेरी सास की डेथ हुई तो सबको बड़ा था कि अब कहाँ, मतलब कैसे होगा। तो मेरा मियाँ भी नहीं था, मैंने कहा मैं करूँगी, मैं कहा मैं करूँ, मुझे ऐसी चीजें करने का बहुत शौक है। मैं बहुत एक अच्छी बात बताती थी, कहती हैं पता है जोड़ के रखना, जोड़ के सबको। क्योंकि देखो जब माँ बाप होते हैं ना, माँ होती है, अब जैसे सारे भाई हैं, उस वक्त माँ की वजह से माला की तरह जुड़े होते हैं। लेकिन जब माँ बाप नहीं रहते तो जो घर की बीवियां हैं ना, देवरानी जेठानी, ये सारे भाइयों को या बहन भाइयों को सबको जोड़ के रखना। तो वही वाली बात है कि अगले बंदे को भी तो कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल वो बैलेंस वन साइडेड नहीं होना चाहिए ना, आपको भी बैलेंस करना। रिश्तों को रिश्ता समझना चाहिए। हमारे अब वो चीज खत्म हो गई है। हमारे अंदर ना बहुत सी चीजें चेंज हो गई हैं जो हमारी माँ ने हमें सिखाया। मुझे अब कभी कभी फील होता है कि लगता है कि इनकी माँ ने उनको नहीं सिखाया, हम ही क्यों सैक्रिफाइस करें। मुझे ऐसा लगता है निदा कि कहीं ना वो चीजें नोटिस हो रही होती हैं, वो आपसे सीख रहे होते हैं। अब मैं अपने ससुराल में भी देखती हूँ ना, तो बहुत सारी चीजें उन लोगों ने मुझसे सीखी हैं। और खुद बोल भी देते हैं कि अभी सादिया का ये जो सलीका, सादिया की चीजें रखने का अंदाज, सादिया के, तो वो मुझे अच्छा लगता है कि चलो देर से ही, लेकिन अब चीजों को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, समझा भी। तो मुझे अब समझ आती है कि चलो शुरू से इंडिपेंडेंट। हाँ ये भी बड़ा फर्क पड़ता है, वो भी। और मेरा ख्याल है इसमें मेरे मियाँ का भी बड़ा हाथ है। सादिया एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसे उसकी शादी 18 साल में हुई, वो उस वक्त तो कुछ पता ही नहीं होता करना क्या है। आपने पूरी दुनिया देखी थी, जब आपकी शादी हुई ना, वो मुश्किल वक्त होता है। मैं कहती हूँ एक मैच्योर लड़की की शादी होना और किसी ऐसे शख्स होना जिसको आप जानते ही ना हो, तो वो बड़ा मेरा टफ टाइम था। मैं हमेशा कहती हूँ मेरी शादी मेरे मियाँ ने बचाई है। मैं हमेशा कहती हूँ वो अक्लमंद आदमी है, वो इतना उसने, मैंने दुनिया देखी है, उसने दुनिया समझी है। इम्पोर्टेंट होता है ये कि दुनिया को देखना और है और दुनिया को समझना और है। हमेशा शुरू में ही हमारे बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, बहुत सारी चीज़ें थी।
अदनान बहुत हाइपर है, अदनान गुस्से के इंतहाई तेज है और कुछ मेरा चीज़ों मियां में भी है। रिजिड है अदनान ना, मतलब कि ये नहीं करना तो नहीं करना। कभी कभी करता है मुझे आज भी याद है कि एक राइटर है हमारे बड़े अच्छे, उनकी कॉल है तो मैं तैयार हुई थी जाने के लिए दावत, तो मैंने स्पीकर पे ऑन कर दी। आपको पता है राइटर्स किस तरह बात करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट के साथ, तो वो अदनान को बहुत बुरा लगा और अदनान ने फ़ोन उठाया, उसने कहा ये मेरी बीवी से आप इस तरह बात नहीं करेंगे, और कट करके। तो मैं तो हाइपर हो कि आपने कैसे बात कर ली, और वो मेरा इतना अच्छा दोस्त है और ये और वो। कह रहे दोस्त चाहिए या मियाँ चाहिए, डिसाइडेड। तो मैं ना तो बिल्कुल अजीब सी हो गई, 2 मिनट में खामोश हो गई कि मैं इसको क्या। तो थोड़ी देर बाद अदनान जब ये बात ठंडी हो गई, हम दावत से वापस आए, मैंने कहा देखो मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानती, अब मुझे नहीं पता ये जो फ़ोन पर है इसका मिजाज कैसा है, लेकिन जो मैंने सुना मुझे वो अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल तो तुम ऐसे ही। उस वक्त तो खामोश रहती ना, तो मुझे ये बात तुम बाद में भी समझा सकती थी कि वो कितना पुराना दोस्त है तुम्हारा, या मुझे मिलवा सकती थी। तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि मुझे फौरी रिएक्ट नहीं करना था। ऐसी कई चीज़ें मैं रिएक्ट एकदम से करती थी, अदनान उस वक्त खामोश रहते थे। तो मुझे ये वाली देखें पिक हुई है बात, हाँ। कि जब मियाँ गुस्से में हो तो बीवी बीवी उस वक्त को- जब्त कर जाए, और जब बीवी गुस्से में हो तो तो मियाँ मियाँ भी हाँ। जब्त कर जाए, तो ही लेकिन मेरा। ये होना एक होता है, ऐसे ही होता है। नहीं होता, नहीं तो होता। ना, लेकिन मुझे लगता है अब कि एक नहीं है। सर्टेन एज में आके आपको समझ आती है, लेकिन मैं अब चुप कर जाती हूँ, लेकिन काफी चुप नहीं करती, कर जाती हूँ। और मैं मजे की बात है कि आंटी को लगता है कि उनका बेटा तो, हालांकि वो अच्छा खासा गुस्से वाला है और सड़ियल भी काफी है मेरा मियाँ, सब चीजें बड़ा सड़ू है, सड़ू इंट्रोवर्ट, बिल्कुल बात ये लोग भूल गए कि हम टीवी पे हैं, ऐसा कोई लग रहा है बात हम नहीं। चारों और बैठे हुए हैं। आंटी क्या कहती है, मेरे बेटे को सोडा तो गुस्सा दिया। ही नहीं आता था, मेरी ये तो सास तुमने तो इसके कहती घर- थी, बेशक सुनो। वो भी सुनेंगी, वो हंस रही हो, जब देखेंगी तो हंसेंगी। वो कहती है इसको तो गुस्सा। अब सोचे मैं हरी मिर्चें खाती थी शादी से पहले, बहुत हरी मिर्चें खाती हूँ आज तक। तेरी हरी बच्ची ने मिर्चियाँ भी बोल ली हरी मिर्चें खाना शुरू कर दी। तो एक दिन आंटी कहती हैं, मैं अभी उनको कहती हूँ आपने ये बात मुझे क्यों की थी, जरा मुझे बताएं ना। कहती हैं देखो मेरा बेटा तो हरी मिर्ची ही नहीं खाता था, तुमने इसको हरी मिर्ची भी लगाया तभी इसकी जबान तेज हो गई। मैं कहा चलो अब वो हरी। तो मैं कहती थी आंटी हम मुझे ये क्यों कह रही हैं, आपका बेटा भाई वो जो बच्चा आपने घर होता है नहीं गुस्से वाला है ना, कुछ लड़के होते हैं कुछ होते हैं बाद में हो जाते हैं। वो कहती इतना सड़ू है, इतनी उसको हर बात पे कोई लग जाती है ना कोई बात। अच्छा, एक और बहुत बड़ा चेंज जो मैंने अपने मैके और ससुराल में देखा, मेरे मैके में अगर मैंने देखा कि अब्बू की मेरे चाचा से किसी से कोई झड़प हो गई, किसी बात पे लड़ाई, तो इनकी 2-2 साल तक बातचीत बंद। मैंने ये देखा, या मेरी अम्मी की हो गई अपनी बहनों से तो इनकी बातचीत बंद। हाँ। मैं जब शादी होके ससुराल में आई तो मैंने देखा एक दफा मेरे सामने लड़ाई हुई और मैंने कहा अल्लाह ये तो लड़ाई हो कभी गई, नहीं ये तो कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे वो। उसके बाद मैं रात को देख रही हूँ मम्मू प्यार गले हाय। फिर एक दफा हुआ, फिर अगली दफा भी मैंने ये देखा, तो मैंने कहा ओ माय गॉड ये लोग ऐसे लड़ते हैं कि ये एक दूसरे को कभी देखेंगे नहीं, और उसके बाद इतनी प्यार और मोहब्बत, एक दूसरे को गले लगा लेना, ईगो और हमारे घर में हम बहनें That I like. ऐसे लड़ती हैं जैसे पागलों की तरह, और मेरे ससुराल में रह भी नहीं सकती हम बहनें आपस में। 2 बड़ी बहनें जो आइलैंड में रहती है, एक और बड़ी बहन इस्लामाबाद में रहती है, वो जो है उनकी आपस में क्योंकि मैच्योर हैं। अब मेरी और जो मेरे से बड़ी वाली उसकी तो बहुत कुत्ता बिल्ली लड़ाई होती है, आज तक हमारे बच्चे छुड़वा रहे होते हैं। अब मेरे ससुराल में ना बहुत धीमे लहजे में बात की जाती है आप करके और ये वो, इसलिए आंटी ने कहा तुमने आके वज्जी मैंने कहा मैंने नहीं बनाया उसको। अच्छा हमारा क्योंकि बड़ा ससुराल है, 11 बहन भाई हैं अदनान के ना, तो इनकी आपस में सियासतें चलती रहती हैं। मैंने एक चीज सीखी जो मेरी माँ ने मुझे सिखा दी थी कि बेटा आपस में लड़े मरे झगड़े आपने बोलना नहीं है और आपने उसका हिस्सा नहीं बनना। मतलब अदनान ने एक दफा मुझे बहुत सख्त से कहा तुम इसके घर नहीं जाओगी, मैं कहा मैं तो जाऊंगी भाई, तो आपने नहीं मिलना, आप मत मिल अपने भाई से, लेकिन मैं जरूर जाऊंगी, मुझे नहीं रोके क्योंकि बाकी सब बहन भाई लड़ मड़ के एक हो जाते हैं। मैं कहा भाई मेरे ससुराल में ही था कि आपस में ना इतना है नहीं, बहन आइलैंड रहती है कनाडा तो इतना नहीं। हम चारों बहनें तो रोज सुबह मेरी जो आइलैंड वाली बहन है वो एक वीडियो कॉल करती है काबिया उसका नाम है, और वो कॉल करती है हम तीनों बहनों को, पापा क्योंकि मेरे साथ होते हैं, पापा दूसरे कमरे में होते हैं, लेकिन हम पांचों की एक वीडियो कॉल सुबह होती है। वो बेचारी एवरी डे हम करें ना करें वो उसने बनाया हुआ है कि वो रोज सुबह अपने काम पे जा रही होती है,
वो कॉल करती है और कॉल करके हम सब बात करते हैं। वजी लोगों में नहीं है वो, कभी बहन बहन बात कर ली। मैं कहती हूँ कैसे हैं तुम लोग नहीं, बहन हमारे भाई दोनों आपस में बहुत जुड़ के क्लोज रहना। नहीं है इतने उधर ज्यादा। भी है, मेरे ससुराल में भी जुड़ के रहना, और मेरी ये फैमिली जुड़ते हैं जब खानदान इकट्ठा होता है तो बहुत ज्यादा इनका है, लेकिन इंटरफेरेंस नहीं है। हाँ। बिल्कुल कोई इंटरफेरेंस नहीं करता किसी की जिंदगी में। हमारी ये ये बहुत भी अच्छी बात ससुराल है। में शुक्र खुदा हाँ, का लेकिन कि कोई जुड़ के interference रहना, नहीं है कि बहुत क्या ज़्यादा। कर दिया हाँ, क्यों interference। कर आपका दिया। क्या मिजाज है तब्दीली जो मेरा मिजाज सेम मैं ससुराल में जो मिजाज की तब्दीली भाई है। मेरी जब इमरान थोड़े से हाइपर है ना, थोड़े हाँ। तो नहीं, बहुत गुस्से वाला और हाइपर, जब मेरी शादी हुई अब तो खैर बहुत वो हो गया, खामोश हो गया, अब तो कुछ किसी को एक वो बुरा तो बन गया ना। अब कोई खानदान में बात इमरान ने कही होगी वो भी वजह तो हो रहा है। अरे भाई हम सुकून से बैठे हुए नहीं, कुछ भी होना ओदी वजह तो हो रहा है, सब इल्जाम उस पे आना है। कोई चलो, किसी शुक्र खुदा का किसी- बच गए। किसी कुछ हो गया जी ऐदी वाले जरूर मैं कहा हूं तू बुरा बन गया। और अदरवाइज मेरी मदर इन लॉ का भी यही होता था कि अगर वो कहती थी कि जदों ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ है ना तो बस दोनों ਇਹੋ ਜਿਹੇ हो गए अपने रंग च तू डाल हाँ, ये मैं तो रोज सुनती हूँ। गालियां दे लेकिन अब- रहा है अब- तो अब वो वो- मेरी वजह से दे रहा है, गुस्सा कर रहा है तो हमारी वजह से कर रहा है, हाँ। माँ को नहीं मिल रहा है तो वो हमारी वजह से मिल रहा है, बीवी ने रोका और मुझे तो पता भी नहीं हाँ, होता। ये भी एक होता बड़ी है। गलत बात ये जो बात हमेशा ये की है चीज़ ना होती है कि मतलब बीवी ने बदल माँ बीवी ने ने पाला बदल दिया। पोसा तरबियत दी तो बीवी ने अदनान ने जो बात की है ना, ये सादिया ने कही। अच्छा मैं इतनी लाओ बाली, अदनान इतने सालों में अदनान को पता है। अदनान ने कहा वो बंदी तो मुझसे ये तक नहीं पूछती आप लोग फोन पे बात क्या करते हैं, हाँ। मैं तो उठ के चली जाती हूँ फोन पे बात। अब मेरे ससुराल ने मुझे करीब से देखा है क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा रहती हूँ और मैं उनसे डील करती हूँ ज्यादा, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मेरी दुआ है आपके भाई जैसा दामाद आपको मिले, आपको मिले आपके भाई जैसा दामाद, अल्लाह करे। नहीं अब तो मेरा भी हो गया कि अगर मैं शिकायत के लिए फोन करूँ ना, गलती मेरी भी हो तो आंटी कहती है नहीं वज्जी नहीं बोल। बज्जी ने हाँ तुम आमना नहीं मेरी कर सकते। नंदे बहुत अच्छी, क्योंकि तो अदनान मैं के कान में पकड़ उनको लेती एवरी हैं। डे बढ़िया है आई ना? कॉल हर, मेरी उनसे इस तरह बात होती है, वो कहती हैं कि मेरे बच्चे भी शायद मुझे इस तरह रेगुलरली नहीं पूछते ना, मतलब मैं पता है, कहीं जा रही हूँ, मेरा कोई प्रोजेक्ट मुझे हो, मैं ऐसा सबसे पहले उनको बताती मेरा हूँ। ये एक्सपीरियंस है, बुजुर्गों को कुछ नहीं चाहिए होता। बुजुर्ग मुझे सिर्फ जब वक्त, मेरी अम्मी भी इज्जत, बुजुर्ग हाँ। थी तो लाइक, और जब मेरी मदर इन लॉ, उनको सिर्फ ये मैं कहती थी ना हम बाहर जा रहे हैं क्या लेकर आए, बस हमारे साथ बैठ जाए करो, हाँ। बस बैठ जाए वक्त करो, थोड़ा चाहिए। टाइम दे दो उनको, सिर्फ टाइम चाहिए। मेरे सासू इस से age ज्यादा में तो मेरे पापा मुझे तंग करते हैं क्योंकि वो मेरे साथ रहते हैं। मेरी इतनी उनसे होती है ना लड़ाई होती है, बहस होती है, हर बात पे मुझे उनको कुछ टाइम चाहिए। सफाई नहीं करवाते कमरे की, उस पे मेरी लड़ाई हो जाती है, ये नहीं करना, वो कहते हैं तू मेरी माँ ना बन, मैं कहती हूँ आप मेरी सास ना बने। ये होता है, हाँ, ये ये चीज तो है। होती है। Serious। क्या ब्रेक आ गया है किसकी? अच्छा हाँ, मेरी वही turn मैंने कहा थी। पता नहीं क्या ब्रेक ब्रेक अच्छा, मेरी turn कि थी। तुम्हारी टर्न है, लाओ ये भाई तो अमना। बिल्कुल इजाजत नहीं थी अम्मी के घर लैपटॉप और नॉट अलाउड। लैपटॉप तो तब थे नहीं, हाँ। तो हमारे घर कंप्यूटर भी नहीं था। हाँ। मैंने अपना MSN आई थिंक तब बनाया, वो भी मियाँ के घर भी आके ये था कि जी नहीं बनाना और ये वो। हाँ। फिर उसने कहा अच्छा, क्योंकि वो IT में था, उसने कहा तुम्हारा एक MSN होना चाहिए लोगों से कांटेक्ट करने में। फिर उस पर सख्ती होगी कि पर ऐसी तुम सबसे लगी होती हो, दिमाग नहीं था ना मेरे में, तो मैं सबको ऐड कर लिया, बातें कर ली। तो कहता था ये बंद कर दो। फिर फ़ोन भी बड़ी मुश्किल से वजी ने मुझे 2-3 साल बाद शादी के, बल्कि 4 साल बाद जाके फ़ोन लेके दिया। तो अम्मी के घर तो बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। मुझे भी अच्छा, मुझे बनाने दिया, अभी मेरे को 2-3 वो तो साल अब हुए हुआ ना, अब तो Insta लेकिन बनाए हुए, इजाज़त मुझे नहीं थी ये भी मुझे। लगता है कि मेरे ना ये भी बड़ा एक फ़ायदा उठाया गया कि जी तुम्हारे घर में तो इजाज़त नहीं थी तो क्या ज़रूरत है करने की। मैंने कहा भाई अब ये थोड़ी होगा कि वहाँ इजाज़त नहीं थी तो यहाँ भी इजाज़त नहीं है, कि फ्रेंड्स के घर नहीं जाना। ये तो मैंने बड़ा फेस किया। हाँ अच्छा हमारी माएँ तब जाने भी नहीं देती थी अम्मी ना। के नहीं, यहाँ आके भी। अच्छा, यहाँ मेरे भी तो मैं दीदी हमारा यहाँ भी आके यही तो हाल नहीं है। होना कहीं चाहिए, नहीं जाना। लेट कहीं गर्ल्स नाइट पे नहीं जाना, कोई डिनर अच्छा, नहीं मेरे करने। भी मेरी ऐसा नहीं जिंदगी में तो उल्टा हो गया। अलग असूल जब है। उस वक्त मुझे सोशलाइज करने का शौक होता था तो यासिर मैं नहीं जा रहा, और अब उसको शौक हो रहा होता है और मेरा दिल नहीं चाह रहा होता। थकन होती है ना। नहीं अब तो किसी का भी नहीं, अब आहिस्ता आहिस्ता तो खुद निकल ही जाता है, फेड आउट हो जाता है। लेकिन जब शौक मैंने तक कहा भी ये क्या नहीं उल्टा हो शादी गया? हुई- मेरी यहाँ तो एक अलग ही टाइमिंग है, 11 बजे आपने घर पे होना। अब भाई किसी की शादी है, किसी का मरना जीना जो भी है, 11 अभी बजे भी? आप अब मेरे मियाँ क्या सूल है, मैं बता तो रही नहीं, हूँ। मैं तो आपको मैं असूल पे अपने नहीं चलती। जेठ के बेटे के माइयों में नहीं गई,
मैं कहा भाई वो टाइम ही 11 बजे का है, मतलब घर में माइयों 10 और मेरा ससुराल लेट लतीफ। मैं कहा दान आप अपने भाई बहनों को नहीं जानते, मतलब 9 बजे का टाइम है तो 11 बजे से पहले कोई नहीं। कहते मत जाए, मैं नहीं गई। मैं कहा आपके भाई ने मना कर दिया। तो वो मतलब एक कुछ मामलात में ना दान मुझे, मैं कहती हूँ ना मैं यहाँ से ना फट जाऊंगी, जर्मन। हाँ फट जाऊंगी कुछ मामलात में वो जर्मन है। मैं तो बहुत अब जाके जब मीडिया भी कर लिया ज्वाइन, उसके बाद भी मैं इजाजत ही लेती रहती थी कि मैं हाँ, इतनी लेट आ इजाज़त जाऊं। हाँ। अब तो कोई मुझे फोन करता ही नहीं है, वो कहता है एक तो मैं जाती नहीं हूँ, मुश्किल से होता है कि अच्छा कहीं नहीं जा रही, मेरा भी कहीं नहीं, यहाँ कहीं चले नहीं नहीं जाना, जाना। और अब जाना है, अगर जाती हूँ तो कहती हूँ मुझे पूछना ना, पर उसको पता है 1 बजे, अच्छा 1 बजे के बाद या 12 बजे के बाद ना मुझे खुद ही हॉल उठने लग जाता है कि मैंने वापस जाना। आप लोग इस बात पे यकीन पता नहीं करेंगे कि नहीं, मुझे एक सर्टेन टाइम तक, काफी साल हो गए, मुझे 2 बजे तक घर पहुंचना होता था मॉर्निंग शो, बट पहले 1:30 बजे तक की दोपहर 2 इजाजत बजे, मिली। हाँ। हाँ पहले 1:30 बजे तक की इजाजत मिली। मैंने एक्टिंग और भी वो की भी इस चक्कर में। सीईओ से इजाजत ली कि अब एक शर्त पे नौकरी करने दूंगा अगर 1:30 बजे तक मेरा घर आ जाए। उन्होंने कहा 11:30 बजे करके चली जाए भाई। तो मैं आधा से ज्यादा काम अपना घर से करती थी। बिला वजी का टफ टाइम देता मैंने है। acting अब नहीं की इसलिए- उसकी प्रॉब्लम, क्योंकि अब वो मेरी आदत डेवलप हो गई है। मॉर्निंग शो किया, 11 बजे पता होता था खत्म होना है, 12 बजे घर। लेकिन नहीं, एक्टिंग नहीं की इस वजह से। हमें तो इसमें फिर और काम भी करना पड़ता है। मैं तो प्रोड्यूसर भी हूँ ना शो की, तो फिर आगे की चीजें भी करनी पड़ती हैं। लेकिन ये है कि वो अब मैं टाइम पे ये बच्चे जब स्कूल से बुढ़ापे पहले में आते इंसान आ रहा होता है, बच्चे बड़े हो नहीं जाते नहीं हैं, तब बच्चे जो ठीक कर मर्जी कर लेते हैं, लो। फिर बच्चे काफी ठीक करते हैं। आप तो अभी भी 11 बजे घर जा इनके रही तो हैं। अभी नहीं, ज्यादा, मेरे साथ तो तुम बहुत 21 problem। साल, मैं 20 साल, ये 23 साल। मेरे भी 10 साल ये हुए। अभी- ओहो बैठ जा। जूनियर बैठ जा। 10 और गुजरे तो शायद मैं भी कह रही हूँ ये अदनान। जूनियर है। थैंक यू सो मच आप तीनों का, बल्कि आप लोग मुझे चारों का कहे, हमने अपने राज आपको पता है। बिल्कुल। लेकिन इन सब चीज़ों से शायद आप कुछ ना कुछ सीख पाए होंगे। हमारा ये मकसद यही था। दिल की भड़ास भी निकल गई, किसी थेरेपिस्ट के पास जाना नहीं पड़ा, और बहुत सारी बातें आप सीख गए, क्योंकि हमने भी अपनी जिंदगियों से बहुत कुछ सीखा कि वो वाली चीज़ें जो हमें उस वक्त बहुत बड़ी लगती थी। और बिल्कुल ससुरालों को टारगेट नहीं किया। इधर लड़कियों को भी ये सोचना चाहिए कि आपको बहुत बैलेंस लड़कियों को भी balance ससुराल वालों Actually, को लड़कियां करना आजकल की चाहिए, और tolerance दोनों उनमें साइड, दोनों मैं side। कहती हूँ दोनों साइडों को बैलेंस शादी तो होनी है, अब ये तो हो नहीं सकता शादी नहीं होगी, तो उसको और लेके कैसे चलना है। ये दुनिया जब तक कायम है, वो सास बहू नंद, ये चलता रहे। ये नहीं खत्म, ये नहीं होगा खत्म भाई। ये बता दें, इस बात के साथ ही शादी करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप बहुत घरेलू सा शो देख रहे हैं, और यहाँ मैके से ससुराल तक के सफ़र के बाद अब बच्चे जब आप इस दुनिया में आते हैं, बड़ी इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू मैं करने वाली हूँ, क्योंकि हर नए जो पेरेंट बनते हैं, माँ बाप, जो भी कपल एक पेरेंट बनता है, उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। सो इस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ महा कासिम, जो कि रिसर्च कंसल्टेंट हैं एट मेडिक्स लेबॉर्ट्री से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ वो इस वक्त जब आप लोग ख़ास तौर पे आप पेरेंट बनते तो सबसे करीब आपके एक शख्सियत होती है, और वो होते हैं आपके बच्चे का डॉक्टर। सो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, जो कि पीडियाट्रिशियन हैं, न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट, एस्थमा एंड एलर्जी एंड न्यूट्रिशन के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, आपका फ़ोन तो बजता रहता होगा, सुने मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया, सुने मेरे बेटे को गैस हो रही है, सुने मेरे बेटे के साथ ये हो गया, बच्चे के साथ ये हो गया, Of course. है ना? न्यूबॉर्न्स में सबसे जो खतरनाक चीज़ होती है ना, वो होती है माँ बाप परेशान हो जाते हैं, जी छोटी छोटी चीज़ों पे जो है ना उलझ जाते हैं। इसमें हाँ। स्पेशली जो पहली दफ़ा जो माँ बाप बन रहे होते हैं, जी, या फिर सेकंड दफ़ा बन रहे होते हैं, इसके बाद तो खुद ही खुद ही फिर आ जाते 50-60% फिर खुद अपने डॉक्टर बन जाते हैं। वो थोड़े खुद ही बन जाते हैं, हाँ। और लोगों को बड़ा शौक भी होता है डॉक्टर बनने का। यस, सेल्फ मेडिकेशन। सो इस वक्त हम वो वाले पेरेंट्स, वो वाले लोग जो परेशान हैं कि बच्चा क्यों सोता नहीं है, क्यों रोता रहता है, दूध पीने के बाद भी रोता है, पेट भर जाए, समझ नहीं आती, वो पता ही नहीं लगा पाते पेरेंट्स, जिस्म क्यों अकड़ा रहा है, या फिर वो इतना अपने आप को फोल्ड क्यों कर रहा है, उसको प्रॉब्लम होती है आई गेस गैस की, कॉलिक पेन्स इसको कहा जाता है। सो इसलिए हम आपके लिए सामने यहाँ पे मेरे रखी है एक प्रोडक्ट जिसका नाम है डाई गैस। अब मुझे महा आप बताएंगी कि ये डाई गैस क्या ब्रांड है, और डॉक्टर साहब आप इस पे तबसरा करेंगे कि ये क्यों जो बच्चे हैं उनको क्यों आराम देगी ये ब्रांड। ये बेसिकली बच्चों का जो कॉलिक पेन जो है, कॉलिक पेन जो मरोड़ होता है, इसका पेट का मरोड़ हम कहते हैं,
उसमें जो है ये हमारे डाइगेस्ट कॉलिक ड्रॉप जो हैं ये बड़े इफ़ेक्टिव हैं और इसकी डिफरेंट वजूहात होती हैं जिस पर डॉक्टर साहब सही रोशनी डालेंगे। हाँ डॉक्टर साहब, ऐसे क्या है डिफरेंट वजूहात होती हैं। कॉलिक पेन्स जो है वो बच्चों में क्यों होते हैं, खासतौर पे न्यू बॉर्न्स में क्यों होते हैं, वजह क्या होती है? अच्छा, पहले तो आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पीछे जाते हैं। आपने एक बात कही कि बच्चा रोता क्यों है। हाँ। पहले तो लोग जो फर्स्ट पेरेंट्स बन रहे होते हैं उनको एक थोड़ी सी गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ कॉलिक पेन नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी होती हैं। जी। एक बच्चा रो रहा है तो हो सकता है भूख लग रही हो उसको, आंखों में इन्फेक्शन हो रहा हो, माउथ में इन्फेक्शन हो रहा हो, कान में पेन तो नहीं है, नाक बंद तो नहीं है, कहीं पेन की अंदर से फीवर तो नहीं है, बॉडी एक तो नहीं हो रहा, पेट का दर्द तो है लेकिन वो काफ़ी अरसे बाद आता है। फिर आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी होती है, नैपी रैश, नैपी के पूरे एरिया को खोल के देखना होता है कि बच्चे को अंदर इरिटेशन तो नहीं हो रही, वहाँ पे जो पॉटी है वो फंस तो नहीं गई या वो वहाँ पे रह तो नहीं गई जिसकी वजह से इचिंग हो रही हो या इन्फेक्शन हो रहा हो। कई दफ़ा रैशेस पड़ जाते हैं, कई दफ़ा स्क्रैच मार्क्स पड़ जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आती है डायग्नोसिस में बनता है कि या तो बच्चा बहुत भूखा है या फिर इसके अंदर पेट में बहुत ज़्यादा गैसेस बन मतलब ये जब सारी चीज़ें आप चेक कर लेते हो और आपको कोई भी निशान, नामो निशान नहीं मिलता किसी चीज़ का, एंड देन आप अपने बच्चों कोई निशानी है कि उसको ये पता चले माँ बाप को कि इनको कोई मतलब गैस की प्रॉब्लम हो रही है, कॉलिक हो रहा है? एक तो ये स्टार्ट होता है आफ्टर 3 वीक्स। अच्छा। रोजाना बच्चा 3 से 4 घंटे मुसलसल कर के रोएगा। हाँ। एक जगह लेटाएंगे पीछे आ जाएगा, बिल्कुल रेड हो जाएगा, पेट बहुत टाइट हो जाएगा, कई दफ़ा अम्बिलिकल हर्निया होता है वो भी बाहर आ जाता है। या तो बच्चा बहुत ज़्यादा जो है ना क्रैंकी होकर दूध नहीं पिएगा, दूध छोड़ देगा, उसका मतलब है कि अंदर से या तो एसिड की डेवलपमेंट हो रही है या तो कोई प्रोटीन्स इसको हिट कर रही है या फिर गैस नहीं बन रही है कि वो बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ये एक वजूहत होती है जिसकी तो बच्चे के फिजिकल अपीयरेंस से हम कुछ जज कर सकते हैं? जैसे मुझे याद है जब मेरे बच्चे छोटे थे तो वो मेरा बेटा जब घुटने अपने पेट के करीब यूं लेके जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि तीसरे वाले बच्चे में पता चल जाता था। पहले दूसरे में तो हम यूं ही करते रहे, यहाँ हो जाए या वहाँ हो जाए, यहाँ कहीं आराम मिल जाए, उल्टा कर लें, लेकिन फिर वहाँ पता चलना शुरू हुआ घुटने जब वो पेट के करीब कि गैस का कॉलिक पेन है। बिल्कुल, ये कॉलिक पेन ऐसी होती है, बिल्कुल बच्चा लाल हो जाए, बिल्कुल कड़ा रहा हो, बिल्कुल अपने आप को फोल्ड कर रहे या बहुत ज़्यादा भलक रेड हो जाए। रेड हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा बहुत लाल हो जाता है। अच्छा, डाइगेस ये जो ड्रॉप्स है ये हमारे ज़माने में तो नहीं थी कॉलिक ड्रॉप्स, ये कितना अरसा हुआ है इसको? ये 25 साल से जो है अच्छा, उस वक्त भी मुझे पता था है ये प्रोडक्ट माशाल्लाह 25 साल से माओं का एतमाद है, बड़ा मशहूर है। अच्छा। बस ये है कि बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस बाय द टाइम होता है ना कि पता नहीं हम है। तो सौंफ का पानी पिला दिया करते थे। बिल्कुल, वो सौंफ का पानी बड़ा अब इसी में है। ज़बरदस्त अब चीज़ है कि आपके लिए एक हमने ज़माने फॉर्मुलेशन में बनाती है। होता था कि नानी दादियाँ जो है जी। वो आपको ये जो चीज़ें थी जैसे सौंफ है, अदरक है, पुदीना है, जीरा है, वो मिला के आपको एक पानी बनाती थी। जी, और वो आपको पता है वो देसी जितनी भी चीज़ें वो सारी मॉडर्नाइज हो गई। तो मेडिक्स लैब में एक नानी बड़ी दादियाँ ही नहीं रही बेचारी, अब तो कोई तो हो नानी दादी बनने बस के लिए। नानी दादियाँ, तो इन्होंने एक नानी दादी वाला जो है एक चीज़ प्रोडक्ट जो है इन्होंने बहुत कंसाइज करके प्लस साथ में डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने इसको रिसर्च किया। रिसर्च प्रोडक्ट के साथ अप्रूव करा के ये मार्केट में लेके आया कि इससे कितने फायदे हैं, प्लस साथ में इसके कोई नुकसानात नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नुकसानात नहीं है। जब नुकसानात नहीं हो तो आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली देने में कोई हर्ज नहीं है। और सबसे खास बात OTC ड्रग है, आराम से हर जगह पे हर गली के हर छोटी दुकान पे भी अवेलेबल। अच्छा, ये सारी जगहों पे अवेलेबल है। क्या होते हैं इसके, लाइक ये दूध पिलाने से पहले पिलाना चाहिए या दूध के बाद? ये ड्रॉप्स कब देने चाहिए? दूध से पहले भी दे सकते हैं। और लेकिन अगर आपको पता है कि आपका कॉलिक बेबी है और उसको ये प्रॉब्लम होता है, शाम के बाद जैसे ये मसला बच्चों में ज़्यादा होता है, रात में ये बच्चों में ज़्यादा परसिस्ट कर जाता है, तो आपको पता है आपके बेबी की फीड है, आप उसको पहले दे दें। या अगर आपको महसूस होता है कि ये इसका एक रूटीन है कि अब ये बच्चा इस टाइम पर रोना शुरू करेगा, बस आप उसको खुराक के फ़ौरन बाद साथ में दे दें उसको। तो जो इसके एज वाइज इसके ऊपर फॉर्मुलेशन के साथ ही हमने इस पर डोजेज भी बड़ा अच्छा लिखा है कि आप अपने बच्चे की एज के हिसाब से या डॉक्टर से अगर आप करवा रहे हैं तो डॉक्टर साहब लिख रहे हैं तो उनसे डोज के जो भी उसका डोज है 4 से 6 कतरे ड्रॉप्स आप उसको अच्छा, ये कौन से एज के बच्चों से कौन से एज तक के बच्चों को दे सकते हैं, यानी थोड़े से बड़े बच्चों को भी दे सकते हैं? बिल्कुल, आप इसे 3 साल तक के बच्चों को दे सकते हैं। कॉलिक का मसला वैसे 1 साल तक 6 माह तक बच्चों में रहता है, लेकिन अब आजकल जो है बच्चों
बच्चों की खुराक इतनी प्रॉपर नहीं है, डाइट के इश्यूज़ हैं, न्यूट्रिशन इश्यूज़ हैं, तो अब ये देखने में आया कि 1 साल या 2 साल बाद जब बच्चे की ईटिंग पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, तब भी बच्चों में कॉलिक पेन का इश्यूज रह रहे हैं, तो आप उसको 3 साल तक के बच्चों को भी दे सकते हैं ये प्रोडक्ट। इवन दो के मैं इसके सैशेज भी हैं और अडल्ट में भी यूज़ करते हैं लोग। नहीं, इसका डॉक्टर साहब 3 साल तक के जो बच्चों में तो ड्रॉप फॉर्म है, इससे जो बच्चे बड़े हैं 3 साल से बड़े बच्चों में फिर डाइगेस्ट सिरप है, वो आप दे सकते हैं बड़ों में थ्रू आउट एडल्ट, वो आप और मैं हम सब यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। एक तो नेचुरल प्रोडक्ट है, दूसरा इसके कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर आपने दिन में 6 दफ़ा भी यूज़ कर लिया तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है। आप समझेंगे एक जीरे का और अदरक पुदीने का पानी जो है वो आप पी रहे हैं, तो इससे आपको पता है बेनिफिट ही होना है, नुकसान तो होना नहीं। अच्छा, इजीली आप कह रही हैं कि हर जगह मिल जाएगा, हर शॉप पे मिल जाएगा? ऑनलाइन अवेलेबल है, या मेडिक्स लेबोरेटरी की वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और 1 दिन के कितनी अंदर देर में आराम आ जाता है इसको? इससे 30 मिनट्स के अंदर बच्चों को कॉलिक पेन का जो है वो आराम आ जाता है। हाँ। और ये ज़रूर बताइए कि अगर कॉन्स्टिपेटेड बच्चा है तो क्या उस कॉन्स्टिपेशन से भी वो निजात पा सकता है इस दवाई बिल्कुल, से? ऑफ कोर्स। इन चीज़ों में बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे जीरा जो है, आपको पता है, तो वॉमिटिंग से भी बचाता है जी, जी, और जी। कब्ज को भी ठीक करता है। आपके अच्छा। जीएस सिस्टम को पेरिस्टेटिक मूवमेंट जो है उसको फास्ट करता है। अच्छा। जब वो फास्ट करेगा तो खुद ब खुद जो आपकी कॉन्स्टिपेशन वाला एरिया है वो फास्ट होगा, तो आराम से जो है इंसानी फुजला बाहर आ जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। सेकेंडली, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट एक इसके साथ एक टॉपिक ज़रूर मैं बताता हूँ कि कॉलिक पेन की वजूहात क्या होती हैं। कई दफ़ा क्या वजूहात हैं, कई दफ़ा अगर कम्प्लीटली मदर फीड पे है तो उसके प्रोटीन्स कई दफ़ा हिट कर जाते हैं। माँ के दूध के अंदर कई दफ़ा प्रोटीन शामिल हो जाते हैं। हमेशा मैं कहता हूँ कुछ प्रोडक्ट्स अवॉइड करें। माँ जो है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एग प्रोडक्ट है, फिश की प्रोडक्ट है, मोनोसोडियम ग्लूकोनेट आजकल बहुत ज़्यादा इन हो रहा है, उसको अवॉइड करें। समटाइम्स वीट है, शुगर है, सोडा है, कैफीन है, ये भी बहुत सारी चीज़ें एड ऑन अगर माँ के दूध में ज़्यादा हो जाती है तो उसकी जो प्रोटीन्स जाके वो हिट करती हैं बच्चे के पेट में, वो भी तकलीफ है। वो भी तकलीफ है। लेकिन ये है कि अब साथ डाइगेस है ना, ये तो नहीं हर माँ को पता होता कि उन्हें क्या खाना है, लेकिन बच्चे को क्या किस वक्त ड्रॉप पिलाना है, तो ये हमने आपको बताया आज। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच माँ कि ये डाइगेस आप पेरेंट्स तक लेकर आए, कॉलिक ड्रॉप्स, और जिनको नहीं पता वो आज भी जान गए कि उनके मसलों का हल यहाँ छुपा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के